अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान इकबाल और उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ फिर से हाजिर हूं। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बहुत हैप्पी हूं क्योंकि मैं आप लोगों के साथ फॉरेक्स का फ्री कोर्स शेयर करने वाला हूं। बहुत सारे दोस्तों ने मुझे मैसेजेस किए कि उस्मान भाई हमें फॉरेक्स के बारे में बताएं, हमें फॉरेक्स की फुल एक कोर्स बनाकर दें जिसके अंदर हमें इसके बारे में ईच एंड एवरीथिंग हर चीज़ का पता चल जाए। तो भाई आपका भाई आपकी खिदमत में हाजिर है। 5 क्लासेस के ऊपर ये हमारा कोर्स होगा। आप लोगों ने पूरा कोर्स देखना है, आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और इस कोर्स के अंदर मैं आप लोगों को इतने आसान अल्फाज में फॉरेक्स के बारे में बताऊंगा कि इस कोर्स के बाद न सिर्फ आप लोगों को फॉरेक्स के बारे में पता चल जाएगा, बल्कि बाकायदा तौर पे आप लोग एक अच्छे ट्रेडर बन चुके होंगे और आप लोग अपनी ट्रेडिंग के साथ एक बावकार रोज़गार भी कमा सकते हैं। लेकिन आप लोगों ने इस कोर्स को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना। वीडियोस अच्छी लगे तो आप लोगों ने अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करनी है ताकि उनको भी फॉरेक्स के बारे में पता चल सके। करना या ना करना एक अलग चीज़ है, लेकिन फॉरेक्स के बारे में आप लोगों को पता होना बहुत ज़रूरी है। और मैंने 2021 में भी एक कोर्स आप लोगों के साथ शेयर किया था और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोगों ने उसको ज्वाइन किया था और आज वो अच्छा खासा अपना सेटअप बना के बैठे हुए हैं और अपने फॉरेक्स से अपना रोज़गार और अपने डेली की अच्छी खासी यहाँ पर अर्निंग कर रहे हैं। आपके पास भी भाई मौका है, फ्री कोर्स है, आप लोगों ने ज़रूर ज्वाइन करना है, इसको सीखना है, समझना है और देन ही आप लोगों ने इसके अंदर आना है। और अगर आप लोग मेरी टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं, मेरा और आपका साथ इसके बाद भी बना रहेगा। हम इसके बाद बहुत सारे फ्री सेमिनार्स करेंगे जिसके अंदर आपको फॉरेक्स के बारे में और जदीद टेक्नोलॉजी के बारे में भी बताया जाएगा। जैसे जैसे आगे दुनिया बढ़ती जा रही है, टेक्नोलॉजीज आती जा रही हैं, वैसे वैसे फॉरेक्स के अंदर भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट आते जा रहे हैं। वो भी आप लोगों के साथ मैं वीडियोस की सूरत में और सेमिनार्स की सूरत में शेयर करता रहूँगा। लेकिन अगर आप लोगों ने मेरी टीम का हिस्सा बनना है और आप चाहते हैं कि फॉरेक्स को सीख के अगर आप लोगों ने ट्रेडिंग करनी है और उसके लिए सिग्नल्स चाहिए या आप लोगों को लाइव हेल्प चाहिए, तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में कुछ ब्रोकर्स के लिंक दिए हैं। अगर आप लोग उस पर क्लिक करके ब्रोकर्स को चूज़ करते हो जो कि आगे चल के आप लोगों ने ट्रेडिंग करनी है, तो आप उनको चूज़ करके मेरी टीम का हिस्सा बन सकते हैं। और उसके बाद मैं आप लोगों को अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर और व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर मेरी टीम आप लोगों को गाहे बगाहे हेल्प भी करती रहेगी और आप लोगों को फ्री के सिग्नल्स भी देती रहेगी जिससे आपकी अर्निंग में हेल्प होती रहेगी। तो टीम का हिस्सा बनिए, लिंक से ज्वाइन कीजिए, अपने भाई के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप लोग मुझे फेसबुक के ऊपर देख रहे हैं तो अपने भाई के पेज को आप लोगों ने ज़रूर फॉलो कर लेना है ताकि मेरा और आपका साथ बना रहे और हम लॉन्ग टर्म तक एक दूसरे के साथ चलते रहें। और इस पूरे कोर्स के अंदर मैं तमाम चीज़ें आपको साथ स्टेप बाय स्टेप शेयर करूंगा। पहले हम बिगनिंग से शुरू करेंगे कि व्हाट इज़ फॉरेक्स, फॉरेक्स है क्या, उसके बाद इसके अंदर कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है, उसके बाद इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ों से आपने बचना है, किन किन चीज़ों के ऊपर आपने अमल करना है और कहाँ पर जाके आपने ट्रेडिंग शुरू करनी है। ये तमाम चीज़ें इस कोर्स के अंदर होगी और मैं आप लोगों को इस कोर्स के अंदर बाकायदा तौर पे प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा। हम आगे चल के ट्रेडिंग भी लगाएंगे, उसके अंदर लॉस एंड प्रॉफिट कैसे होता है वो सब कुछ आपके सामने लाइव करूँगा। बस आप लोगों ने ये पूरा कोर्स ज़रूर देखना है। मैं लास्ट में फिर कह दूँ कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका 1 रुपया भी मैं आपसे नहीं ले रहा। या मेरा नाम लेके अगर कोई आपसे ये पूछे कि भाई मैं उस्मान भाई की टीम से हूँ और हम ये कोर्स सेल कर रहे हैं, तो आप लोगों ने बिल्कुल भी 1 रुपया नहीं देना। ये आप लोगों के लिए आपके भाई की तरफ से एक तोहफा है। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और जाके देखते हैं कि भाई हमारा पहला स्टेप क्या है और फॉरेक्स है क्या, इसको इतना हवा क्यों बनाया हुआ है। इंशाल्लाह इस कोर्स के बाद आपके जहन में जो टेंशन है, जो इसका हवा बना हुआ है, जो प्रेशर है कि पता नहीं फॉरेक्स क्या है, इस कोर्स के बाद तमाम चीज़ें आप लोगों के जहन से क्लियर हो जाएंगी और इंशाल्लाह ताला आप लोग एक अच्छे ट्रेडर बन के उभरेंगे और अपनी डेली की अर्निंग भी इंक्रीज करते रहेंगे। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, जो दोस्त मेरे चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें ताकि कोई भी मेथड, कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, लिंक पे क्लिक करके उसको ज्वाइन कर लें। किसी भी मेथड की कोई भी क्विक अपडेट आती है तो मैं सबसे पहले अपने टेलीग्राम चैनल पर देता हूं, क्योंकि दोस्तों उसकी अपडेट की वीडियो बनाकर यूट्यूब पे अपलोड करने में काफी टाइम लग जाता है और तब तक वो अपडेट निकल चुकी होती है। इसलिए मेक श्योर कि आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लिया है। दोस्तों, एक इनकम डिस्क्लेमर, जो भी वीडियो, जो भी प्रोजेक्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं वो एक एजुकेशनल पर्पस के लिए करता हूं, वो कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं होती।
आप लोग उसको अच्छी तरह से सर्च आउट किया करें, दूसरी जगहों पे जाके देखा करें। अगर आप मुतमईन होते हैं तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट किया करें, अगर आप लोग मुतमईन नहीं होते तो आप उसमें हरगिज भी इन्वेस्टमेंट ना किया करें, क्योंकि उसके बाद जो भी आपने इन्वेस्टमेंट की है उसका लॉस एंड प्रॉफिट वो आपका अपना रिस्क होता है। तो आइए बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ। तो दोस्तों वेलकम करता हूं आप लोगों को फॉरेक्स की क्लास नंबर 1 में, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में। और आप लोगों को पता है कि ये हमारा बिगनर्स कोर्स है, इसलिए आज की इस वीडियो में हम लोग फॉरेक्स की जो बेसिक्स हैं उनके बारे में बात करेंगे और इन 4 स्टेप्स को फॉलो करेंगे, जो कि है एक्सप्लेनेशन ऑफ फॉरेक्स ट्रेडिंग, एडवांटेजेस के ऊपर बात करेंगे, रिस्क ऑफ फॉरेक्स ट्रेडिंग के ऊपर बात करेंगे, फॉरेक्स ब्रोकर क्या होता है और ये कैसे काम करता है, और सबसे अहम चीज व्हाट इज लॉट साइज, इक्विटी, मार्जिन एंड लिवरेज। ये तमाम चीजें आज की इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। और मैं आप लोगों को इस वीडियो में इस व्हाइट बोर्ड के ऊपर बहुत ही आसान से अल्फाज में पिक्चर्स के थ्रू टाइप करके, ड्राइंग करके आप लोगों को बड़े ही आसान से तरीके से समझाऊंगा। और उम्मीद करता हूं कि वीडियो के लास्ट तक आप लोग अगर बने रहेंगे तो आप इन तमाम स्टेप्स को फॉलो कर चुके होंगे और आप लोगों को तमाम चीजों का पता चल चुका होगा। और आप लोग अगर मेरी ऑफिशियल साइट को विजिट करना चाहते हैं तो ये साइट आप लोगों के सामने है, आप लोग मेरी साइट को विजिट कर सकते हैं। अगर आप मुझे फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर या टेलीग्राम के ऊपर सर्च करके फॉलो करना चाहते हैं तो ये मेरा हैशटैग है, आप लोग इस हैशटैग के थ्रू मुझे इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर सर्च कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सप्लेनेशन ऑफ फॉरेक्स ट्रेडिंग की, और जो कि मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत से रेडी किया है भाई। आप लोगों ने इसको पूरा देखना है, क्योंकि मैं आप लोगों को यहाँ पे फॉरेक्स की बहुत बेसिक और बहुत ही जबरदस्त इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। और ये इंफॉर्मेशन उन लोगों के लिए भी है जो लोग फॉरेक्स के ऊपर चाहे बिगिनर्स हैं या पहले से काम कर रहे हैं या प्रो लेवल के ऊपर भी काम कर रहे हैं, तो इस इंफॉर्मेशन को आप लोगों ने जरूर देखना है। और आप लोगों ने भाई फॉरेक्स को टाइम देना है, क्योंकि अगर आप लोग फॉरेक्स को टाइम देंगे तो ये आपको पैसा देगा। अगर आप लोग इसको शॉर्टकट में लेंगे तो ये आपको कभी भी प्रॉफिट नहीं देगा। इसलिए आप लोगों ने अच्छे से यहाँ पे बैठ के पूरी वीडियो देखनी है। वीडियो की कोई भी लिमिट नहीं है, ना ये शॉर्ट होगी ना ये लॉन्ग होगी। मैं आप लोगों को इसके अंदर तमाम इंफॉर्मेशन दूंगा। वीडियो चाहे जितनी भी मर्जी ड्यूरेशन की बने, आप लोगों की मर्जी, आप लोगों ने देखनी है तो आप लोग इससे सीखेंगे। अगर आप लोग शॉर्टकट में जाएंगे तो इसका कोई भी इलाज किसी के पास भी नहीं है। मेरा काम है आप लोगों को एक अच्छा वे दिखाना, आप लोगों को अच्छी इंफॉर्मेशन देना। उसके ऊपर आप लोग कितनी मेहनत करते हैं वो आप लोगों की मर्जी है। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोग अगर पूरी वीडियो देखोगे, पूरा कोर्स देखोगे, तो आप लोग तमाम चीजों के बारे में इजीली समझ जाएंगे और कभी भी आप लोग अपने फॉरेक्स से लॉस नहीं करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि भाई अगर आपके जहन में है कि फॉरेक्स कोई MLM है तो ये नो MLM है, नो पॉन्जी स्कीम है और नो क्विक रिच स्कीम है। आप लोगों के जहन में अगर ये सवाल है ना भाई कि भाई हम एक रात के अंदर ही यहां से अमीर हो जाएंगे, तो ऐसा हरगिज भी नहीं है। आप लोग फॉरेक्स को एज ए बिजनेस लें, क्योंकि ये बहुत बड़ा बिजनेस है। ये कितना बड़ा बिजनेस है आप लोग इससे अंदाजा कर सकते हैं कि फॉरेक्स मार्केट बिगर देन क्रिप्टो मार्केट एंड स्टॉक मार्केट। आप में से बहुत सारे लोगों ने क्रिप्टो मार्केट के बारे में सुना होगा, स्टॉक मार्केट के बारे में सुना होगा। तो भाईजान ये क्रिप्टो की और स्टॉक मार्केट से भी बड़ी फॉरेक्स की मार्केट है। ये कितनी बड़ी मार्केट है मैं भी आपको फॉरेक्स के स्टैटिस्टिक्स में जाके बताता हूं और आप लोग हैरान हो जाओगे कि भाई ये कितनी बड़ी मार्केट है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम लोग फॉरेक्स के बारे में जान लेते हैं कि फॉरेक्स है क्या। बेसिकली आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने फॉरेन एक्सचेंज का तो सुना होगा कि फॉरेन एक्सचेंज के अंदर फॉरेन का पैसा यानी कि बाहर का पैसा एक्सचेंज होता है। अब फॉरेन का मतलब ये है कि आपका कोई रिलेटिव, कोई दोस्त फॉरेन से आया है, उसके पास लाइक अगर कोई USD है या उसके पास पाउंड है या उसके पास जापानीज येन है या कोई भी करेंसी है, फॉरेन से आई है, तो वो एक्सचेंज करवाने कहाँ जाएगा, वो जाता है एक्सचेंज पे। अब ये एक्सचेंज लोकल भी हो सकती है, इंटरनेशनल भी हो सकती है, इसको बोला जाता है फॉरेन एक्सचेंज। अब इसका फॉरेक्स के साथ क्या ताल्लुक है, तो भाई इसका जो फॉरेन एक्सचेंज का FOR है और इसका जो EX है ये दे दिया गया है फॉरेक्स को। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं FOREX, यह बन गया है फॉरेक्स। अब आप लोगों के ज़हन में ये होगा कि भाई चलो ये तो बन गया है, लेकिन इसके अंदर होता क्या है। तो बेसिकली भाई फॉरेक्स के अंदर दुनिया भर की जो कंट्रीज हैं उनकी करेंसीज जो है वो ट्रेड होती हैं। लाइक USD, ग्रेट ब्रिटिश पाउंड होता है, जापानीज होता है, न्यूजीलैंड, कनाडा, जो भी कंट्रीज हैं
उनकी जो करेंसीज हैं दुनिया की, वो फॉरेक्स के अंदर भाई ट्रेड होती हैं। अब फॉरेन एक्सचेंज के अंदर तो जो फॉरेनर था, जो फॉरेन से आता था, वही सिर्फ एक्सचेंज करता था। लेकिन फॉरेक्स के अंदर जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ती गई, टेक्नोलॉजी आती गई, तो फॉरेक्स के अंदर भी आप लोगों को ये अब ऑप्शन मिल गया है कि आप लोग घर बैठे दुनिया की कोई भी करेंसी बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, अपने मोबाइल के ऊपर कर सकते हैं, लैपटॉप के ऊपर काम कर सकते हैं, अपने पीसी के ऊपर काम कर सकते हैं, और बहुत ही इजी वे में आप लोग ये सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको फॉरेक्स को सीखना जरूरी है। और फॉरेक्स का एक और चार्ट फॉर्म है भाई एफएक्स। तो अब यहां पर फॉरेक्स लिखा हो या एफएक्स लिखा हो तो आप लोगों ने समझ लेना है कि इसके अंदर जो करेंसीज हैं उसका लेन देन होता है, वो बाय एंड सेल होती है। तो होप कि आपको फॉरेक्स के बारे में पता चल गया होगा कि फॉरेक्स क्या होता है और इसके अंदर क्या काम होते हैं। अब ये जो करेंसीज हैं वो कैसे वर्क करती हैं, कितना बड़ा ये बिजनेस है और ये क्या है, उसको हम समझ लेते हैं, क्योंकि आप लोगों को इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर मैं स्टैटिक्स की बात करूं भाई यहां पर, तो सबसे पहले जो है आपको मैं यहां पर यह बता दूं कि द वर्थ ऑफ एंटायर ग्लोबल फॉरेक्स ट्रेडिंग, मतलब पूरे फॉरेक्स ट्रेडिंग का जो एंटायर जो वॉल्यूम है वो आप लोग यहां पे देख सकते हैं कि भाई 2.4 क्वाड्रिलियन, मतलब कि अराउंड 2409 ट्रिलियन डॉलर की ये मार्केट है। आप लोगों ने बिलियन सुना होगा, ट्रिलियन सुना होगा, आज आप लोग क्वाड्रिलियन भी सुन ले भाई। तो ये इतनी बड़ी मार्केट है, इसको आप लोग जाके सर्च भी कर सकते हैं। अगर मैं फॉरेक्स मार्केट हैड अ डेली टर्नओवर की बात करूं तो भाई 7 ट्रिलियन डॉलर का इसका डेली का वॉल्यूम है। कैन यू इमेजिन, 7.5 ट्रिलियन डॉलर का मार्केट है ये भाई, डेली का यहाँ पे टर्नओवर है। फॉरेक्स की बात की जाए तो भाई आप लोग इसको देख लें कि ये कितनी बड़ी मार्केट है। यहीं पर अगर आप लोग क्रिप्टो की बात करें तो उसका भी आप सर्च कर लें और स्टॉक मार्केट का भी कर लें तो भाई इसके सामने वो कुछ भी नहीं है, ये फॉरेक्स सबसे ऊपर है। अगर मैं फॉरेक्स के बारे में आप लोगों को और समझाऊं तो फॉरेक्स स्टिल 30 टाइम बिगर है भाई यूएस स्टॉक मार्केट से। आप लोग यहां पे देख सकते हैं और इसको आप लोग सर्च भी कर सकते हैं, आप लोग अपनी इंफॉर्मेशन के लिए इसको सारी चीजों को यहां पे देख सकते हैं। फॉरेक्स की अगर बात की जाए भाई तो इसके अंदर ये वाहिद मार्केट है जो कि 24 आवर तक चलती है, ठीक है। क्रिप्टो भी चलती है, लेकिन ये जो फाइनेंशियल मार्केट है ये 24 घंटे जो है वो फॉरेक्स की चलती है। स्टॉक मार्केट जो है वो 24 घंटे नहीं चलती। और अगर मैं करेंसी पेयर्स की बात करूं तो फॉरेक्स के अंदर भाई 170 डिफरेंट करेंसीज जो है वो ट्रेड होती हैं। अब आप लोगों को यह भी पता चल गया कि भाई कितनी जो करेंसीज हैं इसके अंदर ट्रेड हो रही हैं। और यहां पर आपको एक चीज मैं बता दूं कि भाई 88%, 88% जो है वो यूएसडी फॉरेक्स के अंदर ट्रेड होता है। अब ये आगे चल के आपको बड़ी सारी चीजों का पता चलेगा, जैसे कि पेयर होता है यूएसडी, ईयूआर यूरो बन जाता है, या आप लोगों को अगर पता हो कि जीपीबी और यूएसडी हो सकता है, या यूएसडी एनजेड हो सकता है। तो ये ऐसे करके पेयर होते हैं और 88% जो है ये फॉरेक्स के अंदर यूएसडी जो भाई ट्रेड हो रहा है। तो होप कि आपको इसकी भी समझ आ गई होगी। तो अब और समझ लेते हैं भाई कि इसमें इस वक्त जो दुनिया के भाई 10 मिलियन ट्रेडर्स अराउंड द वर्ल्ड, 10 मिलियन लोग MT4 MT5 के ऊपर प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं और इसकी ट्रेडिंग कर रहे हैं। मैं इस वक्त जब ये वीडियो बना रहा हूं ये तमाम डाटा आज तक का है, इसके बाद हो सकता है कि ये इससे भी ज्यादा हो जाए। तो उम्मीद है कि आप लोगों को फॉरेक्स की जो स्टैटिक्स है इसके बारे में पता चला होगा, इसका कितना टर्नओवर है टोटल, इसका डेली का टर्नओवर कितना है, इसके अंदर कितनी करेंसीज इस वक्त ट्रेड हो रही हैं, यूएसडी का क्या रोल है, ये तमाम चीजें आपको इसके बारे में पता चल गई होंगी। ये मैं आपको बेसिक बता रहा हूं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हम लोग मजीद इसके ऊपर बात भी करते जाएंगे। तो होप कि आपको इस चीज का पता चल गया होगा। अब हम नेक्स्ट भाई बढ़ते हैं, एडवांटेजेस और रिस्क ऑफ ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं। डेफिनेटली भाई जो कि एडवांटेजेस मैंने आपको बताए कि आप लोग घर में बैठ के इंटरनेशनल करेंसीज की ट्रेडिंग कर सकते हो, आपको कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है, किसी का मिन्नत तरला करने की जरूरत नहीं, मशक्कत करने की जरूरत नहीं। आपकी अपनी नॉलेज के ऊपर, आपकी अपनी मेहनत के ऊपर आप लोग घर बैठे अच्छा खासा यहां पर प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो अगर आप लोग अच्छे ट्रेडर बन जाते हो तो। हाँ जी, रिस्क की बात की जाए तो बिल्कुल जी रिस्क इसके अंदर वैसे ही है जिस तरह आप लोग की कोई ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं और आप लोगों को नॉलेज नहीं है, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से आप लोग ट्रेडिशनल बिजनेस में लॉस कर देते हैं।
इसी तरह आप लोग फॉरेक्स के अंदर भी जो है वो लॉस कर सकते हैं अगर आपको नॉलेज नहीं है। और मैं आपको यहां पर बता दूं कि फॉरेक्स को सीखने के बगैर आप लोगों ने हरगिज भी यहां पर नहीं आना, क्योंकि अगर आप लोग शॉर्टकट ढूंढेंगे या फॉरेक्स को सीखने के बगैर आएंगे तो आप लोगों का जितना भी कैपिटल है वो सब का सब जाया हो जाएगा, आप लोग अपना लॉस करवा बैठेंगे। तो होप कि आपको एडवांटेज और रिस्क के बारे में भी पता चल गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं भाई कि व्हाट इज फॉरेक्स ब्रोकर और ये कैसे काम करता है। सबसे पहले तो आप लोग ये समझ लें कि आप लोगों ने जब इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड करनी है तो उसके लिए आप लोगों को एक अच्छा सा इंटरनेशनल फॉरेक्स ब्रोकर चाहिए होता है जो कि ए बुक हो। अब आप लोगों ने कैसे सर्च करना है, आप लोगों ने क्या फॉरेक्स ब्रोकर के अंदर देखना होता है, एक तो ये चेक करना है कि वो कितने साल से काम कर रहा है, उसकी रेपुटेशन मार्केट के अंदर क्या है, और वो आप लोगों के लिए कितना फ्लेक्सिबल है और आप लोगों को कितना बेनिफिट दे रहा है, कितना यूजर फ्रेंडली है। वो तमाम चीजें हम आगे चल के डिस्कस करते रहेंगे और मैं आपको फॉरेक्स ब्रोकर की वीडियोस में भी बताता रहता हूं कि आप लोगों ने किन के साथ काम करना है। वैसे मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी रिकमेंडेड ब्रोकर्स के लिंक्स दिए हुए हैं, आप लोग इनमें से भी कोई चूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि भाई हाउ मैनी टाइप ऑफ अकाउंट इन फॉरेक्स ब्रोकर, कितने टाइप के अकाउंट होते हैं भाई। तो फॉरेक्स के अंदर भाई 3 टाइप के अकाउंट होते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। ये हर ब्रोकर का अपना अपना एक किस्सा होता है या कहानी होती है, वो अपनी मर्जी से बनाते हैं। लेकिन मोस्टली जो है वो 3 टाइप के जो अकाउंट होते हैं, इसमें स्टैंडर्ड अकाउंट होता है, मिनी अकाउंट होता है और माइक्रो अकाउंट होता है। तो आप लोग इनमें से कोई भी चूज कर सकते हैं। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो भाई मोस्टली लोग जो है वो स्टैंडर्ड अकाउंट को ही चूज करते हैं, क्योंकि जितने भी मोस्टली जो ब्रोकर्स होते हैं वो जो बेनिफिट्स देते हैं, जो बोनसेस देते हैं और जो आप लोगों को फैसिलिटेट करते हैं वो स्टैंडर्ड अकाउंट में ही करते हैं। बाकी आप मिनी बना लो, माइक्रो बना लो, इसको और बहुत सारे नामों से भी, स्मॉल, मीडियम, लार्ज या ऐसे ABC जो टाइप के जो है उनके थ्रू भी बोला जाता है। लेकिन मोस्टली जो लोग हैं वो स्टैंडर्ड, मिनी और माइक्रो के नाम से ही इनको जानते हैं। तो होप कि आपको फॉरेक्स ब्रोकर का भी पता चल गया होगा और आपको ये भी पता चल गया होगा कि इसके अंदर कितने टाइप के अकाउंट होते हैं। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं भाई जो सबसे अहम चीज है, जो कि मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत से बनाई है, पिक्चर्स के थ्रू मैं आपको समझाने लगा हूं कि व्हाट इज लॉट साइज, इक्विटी क्या है, मार्जिन क्या है, लिवरेज क्या है। इसको आप लोगों ने बड़े अच्छे से समझना है, क्योंकि अगर आप लोग ये समझ जाओगे तो पूरे फॉरेक्स की ट्रेडिंग में आप लोगों को यही चीजें आगे आने वाली हैं। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जी सबसे पहले क्या होता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टाइप ऑफ लॉट साइज, कितने टाइप की लॉट साइज होती हैं। तो यहां पर जो फॉरेक्स है इसके अंदर बेसिकली 4 टाइप की दोस्तों लॉट साइज होती हैं। अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले स्टैंडर्ड लॉट होती है, मिनी लॉट होती है, माइक्रो लॉट होती है और नैनो लॉट होती है। वैसे जो नैनो लॉट है ये अमूमन बहुत सारे जो फॉरेक्स ब्रोकर्स हैं उसके अंदर नहीं होती, लेकिन आपके नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूं कि भाई ये 4 टाइप की लॉट्स होती हैं। तो आपको ये पता चल गया। अब नेक्स्ट हम आगे चलते हैं और इसको मजीद अच्छे से समझते हैं कि लॉट साइज बेसिकली होता क्या है और ये हम लोग कैसे और कब और कितने यूनिट्स के ऊपर लगाते हैं। तो लॉट साइज अगर हम एक स्टैंडर्ड लॉट की बात करें तो भाई उसके अंदर 1 लाख यूनिट्स होते हैं। यूनिट्स भी हो सकते हैं और वो USD भी हो सकते हैं, मींस उसको USD भी बोला जाता है और यूनिट्स भी बोला जाता है। ये दोनों चीजें एक ही हैं। अगर हम एक स्टैंडर्ड लॉट की बात करें तो भाई 1 लाख यूनिट या $1 लाख बन जाता है। तो आपको ये समझ आ गया कि ये स्टैंडर्ड लॉट है। अब आगे चलते हैं। अगर एक लॉट साइज जो आपका बेस करेंसी USD है और उसके आगे यूरो है और उसकी एक लॉट को आप लोग बोलेंगे 1 लॉट USD, ठीक है। आपकी क्योंकि बेस करेंसी जो है वो USD है। अगर कोई लॉट आपके सामने आए और उसकी बेस करेंसी EUR यूरो हो और उसके आगे USD लिखा हो तो हम उसको बोलेंगे 1 यूरो की लॉट साइज, ठीक है। ये USD की लॉट साइज है और ये यूरो की लॉट साइज है। बेस करेंसी जो भी होगी वही उसका लॉट साइज कहलाएगा। तो आपको समझ आ गया कि भाई एक स्टैंडर्ड लॉट जो है वो 1 लाख यूनिट के ऊपर मुश्तमिल होती है। लॉट साइज को और भी इजीली समझते हैं, आपने टेंशन नहीं लेनी, मैं आपको बड़े अच्छे से समझाऊंगा क्योंकि मैंने इसके ऊपर बहुत वर्क किया और आपको इजीली समझाने की कोशिश की है। यहां पर हम समझ लेते हैं कि भाई जो लॉट साइज है वो क्या है, यूनिट्स क्या होते हैं, उसके बाद वॉल्यूम क्या होता है, पिप क्या है और मार्जिन कितना चाहिए होता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्टैंडर्ड लॉट की। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर 1 लाख यूनिट होता है। इसका वॉल्यूम कितना होता है 1.00, मींस कि अगर आपने कभी भी स्टैंडर्ड लॉट लगानी है तो आप लोग लगाएंगे 1.00, तो आपकी ये स्टैंडर्ड लॉट लग जाएगी। इसके ऊपर अब
कितने पिप का प्रॉफिट होगा, तो भाई इसके ऊपर आपको $10 पिप का प्रॉफिट होगा। एक पिप के ऊपर $10 प्रॉफिट होगा और इसके लिए आपको मार्जिन कितना चाहिए होता है, आपको $500 का मार्जिन चाहिए होता है। अब ये पिप क्या है ये हम आगे चल के भी समझेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं आपको शॉर्टकट समझा दूं कि भाई पिप मींस, अब मान लीजिए कि आप लोग जीपीबी के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं और उसका इस वक्त जो है और वो ये वॉल्यूम चल रहा है। अब ये 3 फिगर है और इसके आगे 1 है, तो ये हमारा बन जाता है पिप, और जैसे ये 1.1002 होगा तो ये 2 पिप हो जाएगा, और इसी तरह आपका यहाँ पे प्रॉफिट रेशियो निकलता है। अगर आप लोगों ने बाय की ट्रेड ली हुई है स्टैंडर्ड लॉट के ऊपर तो आपको $10 का प्रॉफिट होगा, और अगर वो एक पिप नीचे चला गया है तो आपको $10 का लॉस होगा। तो होप कि आपको ये पिप, मार्जिन, वॉल्यूम और तमाम चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपने मिनी लॉट लगानी है तो उसका जो यूनिट है मेरे भाई वो 10,000 का बन जाता है। इसका वॉल्यूम साइज बन जाता है 0.1 से शुरू होता है। इसका जो पिप प्रॉफिट होता है वो $1 पे होता है, और इसके लिए आपको मार्जिन $50 चाहिए होता है। माइक्रो अकाउंट के ऊपर अगर आप लोग ट्रेड करते हो तो इसका यूनिट बनते हैं भाई 1000, वॉल्यूम आप 0.01 से शुरू कर सकते हैं। पिप इसके ऊपर प्रॉफिट जो बनता है वो 0.1 सेंट बन जाता है, और इसके लिए आपको मार्जिन $5 चाहिए होता है। नैनो लोड के ऊपर आप लोगों को यूनिट 100 मिलते हैं, और वॉल्यूम जो साइज बनता है वो 0.001 से शुरू होता है। पिप जो है इसका आपको 0.001 सेंट का प्रॉफिट मिलता है या लॉस होता है, जो मैं आपको आगे बता चुका हूं, और इसके लिए जो मार्जिन है 0.5 का होना चाहिए। तो होप कि आपको ये तमाम चीजें इजीली समझ आ गई होंगी, लॉट साइज, यूनिट्स, वॉल्यूम, पिप एंड मार्जिन। अब आपको मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन और कर दूं कि अगर आप लोग बिगिनर्स हैं तो मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगा कि आप लोग मिनी लॉट्स हैं। अब जरूरी नहीं कि आपने स्टैंडर्ड लॉट ही लगानी है, और जो स्टैंडर्ड लॉट है भाई ये प्रो लेवल के जो ट्रेडर्स होते हैं जिनका अच्छा खासा कैपिटल होता है, बड़े अकाउंट होते हैं, वही लगाते हैं। आप लोगों ने जब आना है तो आप लोग मिनी से शुरू कर सकते हैं, बल्कि अब मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप माइक्रो से शुरू करें। यहां पर आप लोग 0.01 की ट्रेड लगाएं, उसके बाद जैसे जैसे आप अच्छे होते जाते हैं, आपको ट्रेडिंग का पता चलता जाता है, तो आप लोग इसको 0.2 कर दें, 0.3 कर दें, 0.4 कर दें, मतलब इसको आप लोग ऐसे बढ़ाते जाएं। अब ये 10 तक भी जा सकती है, या आप लोग अगर अच्छे बन जाते हैं तो भाई आप लोग अपनी मिनी ट्रेड के ऊपर चले जाएं। मिनी के ऊपर आप लोग भी लगा सकते हैं भाई 0.1, फिर इसके बाद आप 0.2 कर दें, 0.3 कर दें, ऐसे बढ़ते 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 आप लोग स्टैंडर्ड लॉट तक जा सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगा कि आप लोग सबसे पहले माइक्रो से स्टार्ट करें, फिर मिनी के ऊपर जाएं, और उसके बाद आप लोग स्टैंडर्ड लॉट लगाओ। ये आपको समझाने का मकसद ये है कि भाई जो स्टैंडर्ड लॉट है वो 1.00 की होती है। अच्छा चलिए, यहाँ पर एक और चीज भी हम कवर करते जाते हैं ताकि आपको तमाम चीजों की समझ आ जाए। अब ये जो स्टैंडर्ड लॉट है इसके ऊपर आपने अगर कोई लॉट लगानी है, मतलब स्टैंडर्ड की लगानी है, तो आपने इसको 1.00 होगी तो ये स्टैंडर्ड की एक लॉट होगी। अगर आप लोग यहाँ पे 2.00 होंगे तो ये 2 की स्टैंडर्ड लॉट हो जाएगी। अगर आपने 3.00 की लगाई है तो ये 3 की स्टैंडर्ड लॉट हो जाएगी। हालांकि ये बहुत जो बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं वही लगाते हैं, क्योंकि अगर आप लोग अपने छोटे अकाउंट के ऊपर लगाएंगे तो आपका 1 से 2 मिनट के अंदर अंदर पूरे का पूरा अकाउंट जो है वो वॉश हो जाएगा, अगर जो ट्रेड है वो आपके अगेंस्ट चली जाएगी। और एक चीज और है भाई कि अगर आपके पास मार्जिन ही नहीं होगा या बैलेंस ही नहीं होगा तो आप लोग ये स्टैंडर्ड लॉट्स जो है वो भी नहीं लगा सकते। ये स्टैंडर्ड लॉट्स कैसे लगती हैं, कितने मार्जिन पे लगती हैं, कितना आपके पास इसके अंदर जो बैलेंस होना चाहिए, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग इसको कवर करते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। तो व्हाट इज इक्विटी, पहले इक्विटी पे बात कर लें, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों का ये मैसेज आता है कि भाई हमारी जो इक्विटी है वो ज्यादा है लेकिन हमारा जो बैलेंस है वो कम है, तो ये क्या सीन है। तो इसको हम बहुत ही आसान से अल्फाज में यहाँ पे समझ लेते हैं, जो कि पिक्चर आप लोगों के सामने मैंने बनाई है आप लोगों के लिए। यहाँ पर इमेजिन करें कि बैलेंस आपने जो किया है प्लस जो बोनस है वो इज इक्वल टू बन जाता है इक्विटी। अब आपको अगर नहीं समझ आई तो इसको और इजीली समझ लें। आप लोगों ने बैलेंस किया भाई $500, जमा इसके अंदर हो जाएंगे भाई बोनस। मतलब आजकल जितने भी ट्रेडर जो फॉरेक्स के ब्रोकर हैं वो ट्रेडर्स को बहुत सारा बोनसेस दे रहे हैं। आप लोग कोई भी डिपॉजिट करते हो उसके ऊपर आपको 50% या बहुत ऐसी जो ऑफर चल रही हैं वो आपको बोनस की सूरत में दी जाती हैं। अब आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने $500 का यहाँ पे डिपॉजिट किया, आपका प्लस इसके अंदर बोनस होगा $250 का, आपको 50% बोनस मिल गया और आपकी इक्विटी कितनी हो गई $750।
आपने जो डिपॉजिट किया था वो तो 500 का था, लेकिन आपकी जो इक्विटी होगी बोनस समेत वो $750 की हो जाएगी। तो क्लियर है, इसको हम और इजीली समझते हैं इस जगह के ऊपर। योर रनिंग ट्रेड इन $50 प्रॉफिट देन योर इक्विटी $800। अब इसका क्या मतलब है? इसका भी वेरी सिंपल सा मकसद है भाई, क्या मतलब है कि आप लोगों ने $750 आपका है इक्विटी, आप लोगों ने एक ट्रेड ली, उसके ऊपर आप लोगों का प्रॉफिट बन गया है अब $50, तो ऑब्वियसली आपकी जो इक्विटी आप लोगों के सामने शो हो रही होगी वो $800 की शो हो रही होगी। ठीक है, आपको इस तरह वहां पे शो होती होगी। अब जैसे जैसे आपकी ट्रेड्स आगे चलती जाएंगी, वो प्रॉफिट में जा रही हैं, तो आपका जो इक्विटी है वो बढ़ाता हुआ नजर आएगा। अगर कम हो रहा है तो आपका जो इक्विटी है या आपका बैलेंस है वो आपको कम होता आपके सामने नजर आ रहा होगा। तो ये होता है बेसिकली इक्विटी, और उम्मीद है कि आपको ये भी बड़े अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर किसी चीज की समझ नहीं भी आती तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, वीडियो को बार बार देख सकते हैं, क्योंकि आप लोगों का भाई ये बिजनेस है। जितनी बार आप इसको देखोगे आप लोग उतना ही इजीली इसको समझते जाएंगे, और मैं तो बड़ी कोशिश करता हूं कि आपको बहुत ही आसान से अल्फाज में यहाँ पे समझाऊं। अब यहाँ पे भाई हम बात कर लेते हैं कि व्हाट इज लिवरेज। जैसे कि लिवरेज, आप वर्ड से भी आपके जहन में लिवर आया होगा, जैसे लिवर जो है वो बड़े काम करने के काम आता है, इसी तरह फॉरेक्स के अंदर लिवरेज जो है वो आपको बड़ी ट्रेड्स करने के काम आती हैं। वो कैसे आती हैं उसके बारे में आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। लिवरेज को सीखना समझना बहुत ही सिंपल है। अब मान लीजिए कि आप लोगों ने $500 का डिपॉजिट किया हुआ है और आपने अपने ब्रोकर से लिवरेज ले ली है 1:500 की। वैसे डिफरेंट लिवरेज होती हैं, आप लोग कोई भी चूज करते हैं, 1:200 भी होती है, 300 भी होती है, 400 भी होती है और 500 भी होती है। इससे ज्यादा भी हो सकती है, डिपेंड करता है आपके ब्रोकर के ऊपर। अब आपने 1:5 की लिवरेज ले ली है, इसका मतलब सिंपल सा ये है कि भाई आपने $500 का जो यहाँ पे डिपॉजिट किया है और आपको 500% जो है इसके ऊपर लिवरेज मिल रही है। यहां पर इसको और अच्छे से समझ लेते हैं, तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि 500 × 500 इज इक्वल टू $2,50,000। अब आप लोगों ने डिपॉजिट किया था भाई 500 का, अब आपको यहां पे ट्रेड करने के लिए कितना बैलेंस दिया जा रहा है? 2,50,000। ये होता है लिवरेज। अगर आप लोगों के जहन में ये आ रहा है कि भाई लिवरेज के तो बहुत मजे हैं और हम तो बड़े अच्छे से ट्रेड कर पाएंगे और हम $2.5 लाख तक कर पाएंगे, तो इसका साइड इफेक्ट भी सुन लें भाई। जिस तरह अगर आपकी ट्रेड अगर प्रॉफिट में जा रही है तो अच्छी चीज है, आपको प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन जब आपके अगेंस्ट जाएगी, आपका अकाउंट फ्लोटिंग में जाएगा और आप लॉस में जा रहे होंगे, तो जितनी जल्दी से यहाँ पे प्रॉफिट बनता है उतनी ही जल्दी आपके लिवरेज के थ्रू आपका अकाउंट वॉश होने का भी खतरा बढ़ जाता है और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका अकाउंट कब वॉश हो गया है। तो लिवरेज आप लोग उतनी ही ले जितनी आप बर्दाश्त कर सकते हैं, ज्यादा लेंगे तो उसका खतरा भी ज्यादा होता है। तो ये सिंपल सी कैलकुलेशन है लिवरेज की। होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोगों ने सिर्फ $500 के ऊपर ही नहीं आप लोगों ने रहना, आप लोगों ने अगर 100 की भी अकाउंट बनाया है या $1,000 का बनाया है या आप लोगों ने $1,00,000 का भी अकाउंट बनाया हुआ है, तो आप लोगों ने उसको इजीली कैलकुलेट कर लेना है कि आप लोगों ने अगर मिसाल के तौर पे $1,000 का अकाउंट बनाया है तो उसको आप लोगों ने मल्टीप्लाई कर देना है 500 के साथ, तो आप लोगों की लिवरेज निकल के सामने आ जाएगी, जो जितनी भी बनती है आपको इजीली पता चल जाएगा। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं भाईजान के जो बहुत ही ज्यादा सवाल होता है कि हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि भाई हम लोग अपने कितने डिपॉजिट के ऊपर कितनी ट्रेड्स कर सकते हैं। तो यहां पर मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही सिंपल सी कैलकुलेशन बनाई हुई है, होप कि आपको इसका भी बड़े आसानी से पता चल जाएगा। नहीं पता चलता तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, या आप लोग वीडियोस को बार बार देखा करें ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा बिजनेस है और आप लोगों ने यहां से अर्निंग भी करनी है, यहां से प्रॉफिट जनरेट करना है। तो हम समझते हैं कि भाई कैलकुलेशन कैसे की जाती है। वेरी सिंपल है, जैसा कि आप लोगों ने भाई $500 का डिपॉजिट किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब आपने लिवरेज कितनी ली है? 1:500 की, ठीक है। अब यहां पे मैंने जैसा कि आपको बताया कि हम 500 × 500 करते हैं तो $2.5 लाख बन जाते हैं या 2.5 लाख यूनिट्स बन जाते हैं आप लोगों के पास। इसको आप लोगों ने अगर लॉट्स के ऊपर करना है कि आप कितनी लॉट्स लगा सकते हैं, तो वेरी सिंपल है। आपको जैसा कि मैंने बताया कि एक लॉट के अंदर 1 लाख यूनिट होते हैं, आप लोगों के पास कितने हैं? 2.5 लाख यूनिट। तो इस हिसाब से आप लोग भाई 2.5 लॉट कर सकते हैं।
वेरी वेरी सिंपल है। और अब अगर आपके जहन में ये सवाल आ रहा है कि भाई हमने कितने मिनिमम डिपॉजिट के साथ हम जो स्टैंडर्ड लॉट लगा सकते हैं, तो वो भी यहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ है कि मिनिमम $200 के साथ आप लोग एक स्टैंडर्ड लॉट लगा सकते हैं। अगर आप लोगों ने $200 आपके पास हैं और आप लोगों ने लीवरेज कितनी ली है 1:500 की, तो आप लोगों ने $200 डिपॉजिट किया है, 500 आपको जो है 500% आपको लीवरेज मिली है, वो बन जाएगा $1,00,000 और आप लोग मिनिमम $200 के साथ 1 लॉट लगा सकते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों ने स्टैंडर्ड लॉट ही लगानी है, आप $200 के साथ भाई 0.1 की भी लगा सकते हैं, 0.001 की भी लगा सकते हैं, आप लोग 0.2 लगा सकते हैं, या आप लोग 0.5 लगा सकते हैं। जितनी भी आप ट्रेड लगाना चाहते हैं वो आप लोग लगा सकते हैं। ये आपको समझाने के लिए है कि आप लोग मिनिमम $200 की अब अमाउंट के साथ अगर आप लिवरेज लेते हैं 1:5 की, तो आप लोग इस तरह अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में आपको तमाम चीज़ों का बड़ा आसानी से और बड़ा इजीली पता चल गया होगा, क्योंकि मैंने आप लोगों के साथ तमाम चीज़ें बड़ी डिटेल में डिस्कस की हैं और आपको बहुत ही आसान से अल्फाज में समझाने की भी कोशिश की है। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग इसके नेक्स्ट चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में आपको तमाम चीज़ों की समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को आप लोगों ने अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर करना है, ताकि उनको भी फॉरेक्स के बारे में पता चल जाए। और आप लोगों ने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान इकबाल और उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। फॉरेक्स फ्री कोर्स की क्लास नंबर 2 में आप लोगों को वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि क्लास 1 के अंदर आप लोगों ने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा कि व्हाट इज़ फॉरेक्स, फॉरेक्स है क्या, कैसे वर्क करता है और इसके अंदर क्या होता है। आज की इस क्लास के अंदर हम अंडरस्टैंड करेंगे कुछ चीज़ों को जो कि हमारे लिए जानना और इसके साथ अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और मैं आपको इसके बारे में डिटेल से समझाता हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, जो दोस्त मेरे चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि कोई भी मेथड, कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, लिंक पे क्लिक करके उसको ज्वाइन कर लें। किसी भी मेथड की कोई भी क्विक अपडेट आती है तो मैं सबसे पहले अपने टेलीग्राम चैनल पर देता हूँ, क्योंकि दोस्तों उसकी अपडेट की वीडियो बनाकर यूट्यूब पे अपलोड करने में काफी टाइम लग जाता है और तब तक वो अपडेट निकल चुकी होती है। इसलिए मेक श्योर कि आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लिया है। दोस्तों एक इनकम डिस्क्लेमर, जो भी वीडियो, जो भी प्रोजेक्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ वो एक एजुकेशनल पर्पस के लिए करता हूँ, वो कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं होती। आप लोग उसको अच्छी तरह से सर्च आउट किया करें, दूसरी जगहों पे जाके देखा करें। अगर आप मुतमईन होते हैं तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट किया करें, अगर आप लोग मुतमईन नहीं होते तो आप उसमें हरगिज भी इन्वेस्टमेंट ना किया करें, क्योंकि उसके बाद जो भी आपने इन्वेस्टमेंट की है उसका लॉस एंड प्रॉफिट वो आपका अपना रिस्क होता है। तो आइए बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ। आज हम अंडरस्टैंड करेंगे कि फॉरेक्स के जो करेंसी पेयर्स हैं ये क्या होते हैं, ये कितने टाइप के होते हैं, इनका शॉर्ट फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म क्या है। ये आप लोगों को इनके नाम जो हैं वो याद करना बहुत ज़रूरी है। अब मान लीजिए कि अगर मैं ही आप लोगों को कह देता हूं कि भाई जीपीपी यूएसडी के ऊपर जाकर ट्रेड कर लें, जब आपको उसका पता ही नहीं होगा, आपको उनके नामों का ही नहीं पता होगा, शॉर्ट फॉर्म्स का ही नहीं पता होगा, तो आप लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो इसके बारे में आप लोगों ने कैसे जानना है मैं अभी आपको बताता हूं। देन उसके बाद हम लोग बात करेंगे अंडरस्टैंडिंग बिड आस्क एंड स्प्रेड की। अब ये क्या होता है, अब आप लोगों ने जब भी ट्रेड करनी है तो आपके सामने बिड एंड आस्क आ रहा होगा और उसके ऊपर स्प्रेड चल रहा होगा। बिड आस्क स्प्रेड क्या होता है ये अभी आगे चल के मैं आप लोगों को स्लाइड के थ्रू समझाता हूं और इतने आसान अल्फाज में समझाऊंगा कि आपको उसी वक्त समझ लग जाएगी कि ये बिड आस्क स्प्रेड क्या होता है। देन उसके बाद हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे कि मार्केट ऑर्डर टाइप क्या होते हैं। ये मार्केट ऑर्डर टाइप आप लोगों को क्या बेनिफिट देते हैं, कहाँ से लगता है, कैसे लगता है, ये तमाम चीज़ें आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। और वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को अपने मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर लेके जाऊंगा, अपने ब्रोकर में लेके जाऊंगा और आप लोगों को वहाँ पे मार्केट ऑर्डर टाइप जो है वो सेट करके दिखाऊंगा। ये इतना ज़बरदस्त दोस्तों फीचर है, अगर आप लोग इसको अंडरस्टैंड करते हो, ये समझते हो, तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्टली ब्रीफ करता चलूँ कि मान लीजिए कि आज से अभी से 5 घंटे के बाद आपको कोई न्यूज़ मिलती है कि भाई 5 घंटे के बाद ये जो करेंसी पेयर है इसने सेल होना है या बाय होना है, और आप लोगों को ये पता कि भाई 5 घंटे के बाद तो मैं बिजी हो जाऊंगा, या मैं 5 घंटे बाद सो जाऊंगा, या हमारी लाइट ऑफ हो सकती है, या मैं भूल सकता हूं, तो भाई आप मार्केट ऑर्डर में जाके पहले से ऑर्डर सेट कर सकते हैं।
वहाँ पर जाकर अगर आपने बाय की ट्रेड लेनी है, सेल की ट्रेड लेनी है, वो ले सकते हैं। अपना टीपी सेट कर सकते हैं, अपना एसएल सेट कर सकते हैं। जैसे ही मार्केट उस प्राइस के ऊपर जाएगी, आपका जो ऑर्डर है वो ऑटोमेटिकली प्लेस हो जाएगा। उसके बाद अगर आपका टीपी हिट हो जाता है तो आपका ऑटोमेटिकली प्रॉफिट बन के आपके अकाउंट में आ जाएगा। भले ही आप लोग 5 घंटे के बाद उस ट्रेड को देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, आप कहीं पर बिजी हो गए थे या सो गए थे, लेकिन आपका जो मार्केट जो ऑर्डर था वो प्लेस हो चुका था। ये चीज़ आपने याद रखनी है। अगर टीपी ऑब्वियसली हिट होगी तो आपका प्रॉफिट होगा, अगर आपका एसएल हिट होता है तो ऑब्वियसली आपका लॉस होगा, लेकिन आपका जो ऑर्डर है वो ऑटोमेटिकली प्लेस हो जाता है। ये आपको मार्केट जो ऑर्डर है टाइप उसके अंदर जाके मिलता है। तो इन तमाम चीज़ों को बड़े अच्छे से समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो हम लोग जो है इसको समझ लेते हैं कि भाई ये जो फॉरेक्स के करेंसी पेयर्स हैं, इनका शॉर्ट फॉर्म क्या है और फुल फॉर्म क्या है, ये क्या होते हैं, इनको समझना बहुत ही आसान है। क्योंकि आप लोग अभी बिगनर्स हो तो इसलिए मैंने आप लोगों के लिए जो मेजर करेंसी पेयर्स हैं उनको ही आपके सामने लेके आया हूं। क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने बताया था आपको कि 170 से ज़ायद करेंसी पेयर्स हैं फॉरेक्स में जिनके ऊपर आप ट्रेड कर सकते हो। लेकिन ये जो मेजर करेंसी पेयर्स हैं मोस्टली लोग इनके ऊपर ही ट्रेड करते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट देते हैं, इसलिए लोग इनके ऊपर ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं ट्रेड करने के लिए। अब यहाँ पर आपको सबसे ऊपर आ रहा है यूरो यूएसडी। तो इसको पहले समझ लेते हैं। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि जो आपका पहले करेंसी आ रही है वो आपकी बेस करेंसी है। अब आपने जो भी ट्रेड लेनी है वो चाहे बाय की है या सेल की है तो आप अपनी बेस करेंसी के ऊपर ले रहे हैं। जो आपका पहले वाला होगा उसके ऊपर लेते हैं। अब यूरो यूएसडी क्या है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। यूरो है और यूएसडी जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स का है। उसके बाद जीपीबी यूएसडी है। तो जीपीबी बेसिकली ग्रेट ब्रिटिश पाउंड बनता है इसका फुल फॉर्म, लेकिन इसका शॉर्ट फॉर्म जीपीबी है। और यूएसडी आपको पता है कि यूनाइटेड स्टेट्स है। यूएसडी जेपीवाई की बात की जाए तो भाई यहाँ पे जो जेपीवाई है ये जापान की करेंसी है और इसको जापानीज येन बोला जाता है। उसके बाद यूएसडी सीएचएफ की बात की जाए तो भाई ये यूनाइटेड स्टेट्स और स्विट्जरलैंड का पेयर है। उसके बाद अगर हम यूएसडी कैड की बात करें तो ये यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा का पेयर है। एयूडी यूएसडी की बात की जाए तो ये ऑस्ट्रेलिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स का पेयर है। एंड एनजेडडी की बात की जाए तो ये न्यूजीलैंड यूनाइटेड स्टेट का पेयर बनता है। तो इस तरह आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों को बड़ा इजीली इनके बारे में समझ आ जाएगी। आगे चल के हम लोग मजीद भी अपने सेमिनार्स में इसके ऊपर बात करते रहेंगे। और यहाँ पे जो नेक्स्ट पिक्चर है, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर आप लोग देखें कि यहाँ पे जो हमारा BTC USD का पेयर भी है, ये भी एक करेंसी है। आप लोग फॉरेक्स के अंदर BTC के ऊपर भी ट्रेड कर सकते हैं। और ऊपर वाला एक गोल्ड है, आप लोगों को यहाँ पे गोल्ड के ऊपर भी ट्रेड करने को मिलती है। बहुत सारे ब्रोकर्स के अंदर गोल्ड लिखा होता है, बहुत सारे जो ब्रोकर्स होते हैं वहाँ पे XUD होता है। आप लोगों को अगर नहीं मिलता तो XUD USD ये गोल्ड का सिंबल है, आप लोग वहाँ पे जाकर सर्च करके उसके ऊपर भी ट्रेड कर सकते हो। लेकिन ये आगे चल के हम करेंगे। हमारी जो मेजर करेंसीज हैं आप लोगों ने अभी इनके ऊपर रहना है, इनको सीखना है और इनके ऊपर ही आप लोगों ने ट्रेड करनी है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गई होगी कि करेंसी जो पेयर्स हैं उनका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है। नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि भाई अंडरस्टैंड करते हैं कि बिड आस्क और स्प्रेड क्या होता है। अगर तो आप लोग अपने लैपटॉप के ऊपर हैं तो आप लोगों को कुछ इस किस्म का डैशबोर्ड आ रहा होगा। और अगर आप लोग अपने मोबाइल के ऊपर हैं तो आप लोगों को ऑब्वियसली इस किस्म का डैशबोर्ड नज़र आ रहा होगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है बिड और यहाँ पे लिखा हुआ है आस्क। अब आपने एक चीज़ याद रखनी है, आप लोगों ने जब भी ट्रेड लेने जाना है तो आप लोगों ने वहाँ पे देखना है कि बिड एंड आस्क की क्या प्राइस चल रही है। जैसा कि यहाँ पे 1.10652 आ रहा है और यहाँ पे आप देख सकते हैं 1.10663 आ रहा है। अब ये जो आस्क वाली प्राइस है ये वाली ज़्यादा है और ये जो बिड वाली है ये कम है। आप लोगों ने एक चीज़ को याद करना है कि भाई ये जो बिड है ये हमेशा ही आप लोगों को नीचे प्राइस मिलेगी और ये जो आस्क वाली होगी ये ज़्यादा होगी। इसको बहुत ही आसानी के साथ अगर आपने समझना है तो ये ऐसे ही है कि जैसे कोई दुकानदार आप लोगों को चीज़ देता है तो वो ज़्यादा प्राइस में देता है और अगर वही चीज़ आप लोग उसको वापस करते हो तो वो आप लोगों को कम प्राइस में वापस लेगा। इसी तरह जो फॉरेक्स के ब्रोकर होते हैं, जो एक्सचेंज होती हैं, या हम रियल लाइफ में भी किसी एक्सचेंजर के पास जाते हैं अपनी करेंसी एक्सचेंज करवाने, तो ओबियसली वो हमसे 1-2 रुपये ऊपर रख के चीज़ हमें देगा और जब हमसे वो लेगा तो 1-2 रुपये हमें ये देगा। तो ये बहुत सिंपल है इसको समझना कि बिड एंड आस्क के अंदर ये प्राइस का जो है
फ्लक्चुएशन होता है, इसका अप एंड डाउन होता है। तो उम्मीद है कि आपको बिड एंड आस्क की समझ आ गई होगी। अब हम समझ लेते हैं कि भाई ये तो हमें समझ आ गई, अब ये स्प्रेड क्या होता है। स्प्रेड बेसिकली दोस्तों इन दोनों के अंदर, अब ये जो आप लोगों को नज़र आ रहा है 10,652 और यहाँ पर 10,663 आपको नज़र आ रहा है। अब इसके अंदर जो डिफरेंस है यही बेसिकली स्प्रेड होता है। और ये स्प्रेड क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि कोई भी जो ब्रोकर होता है या जो एक्सचेंज होती है उसका सारा दारोमदार दोस्तों इसी स्प्रेड के ऊपर होता है। उनका ब्रोकरेज कह लें, उनका टैक्स कह लें, उनका जो काम करना है, उनका जो ऑफिस होते हैं, उनके जो मुलाजमीन होते हैं, उनके जो भी एक्सपेंस होते हैं वो सब कुछ कहाँ से जाता है, वो स्प्रेड से ही निकलता है। और आप लोगों को मोस्टली जो ब्रोकर्स हैं वो स्प्रेड आपसे चार्ज करते हैं। यहाँ पर आपने एक चीज़ याद रखनी है कि बहुत सारे जो ब्रोकर्स होते हैं वो आप लोगों को जीरो स्प्रेड भी बोल रहे होंगे, 0.1 भी बोल रहे होंगे, या आपको 1 बोलते होंगे, 2, 3, 4, 5 ऐसे चलता है। अब यहाँ पे आप लोगों ने एक चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि भाई अगर कोई भी ब्रोकर आपको बोलता है कि हमारा स्प्रेड ज़ीरो है, तो वो डेफिनेटली आप लोगों की ट्रेड के ऊपर आप लोगों से जो कमीशन चार्ज कर रहा होगा। मान लीजिए कि एक जो ब्रोकर है वो आपसे स्प्रेड चार्ज करता है, स्प्रेड अगर चार्ज करता है तो आपसे वो कमीशन चार्ज नहीं करता होगा। अगर वो आपसे कमीशन चार्ज कर रहा है तो वो आपसे स्प्रेड चार्ज नहीं कर रहा होगा। यहाँ पर अगर आप लोग मुझसे पूछेंगे कि भाई हमें किस में जाना चाहिए, तो मेरा ख्याल है कि आप लोगों को स्प्रेड की तरफ ही जाना चाहिए। क्योंकि स्प्रेड की तरफ क्यों जाना चाहिए, अब देखें कि आपने एक ट्रेड ली है, आपको पता है कि भाई यूरो यूएसडी है ये बाय होगा, और आपने उसके ऊपर ट्रेड कर दी है। अब यूरो यूएसडी जो है वो ऊपर जाना शुरू हो गया, ठीक है। अब आपकी जो स्प्रेड है, जैसे ही आपने ट्रेड लगाई ये आपकी माइनस में फ्लोटिंग में शुरू होगी, लेकिन जैसे ही आपकी ट्रेड प्रॉफिट में जाना शुरू होगी तो वो स्प्रेड समेत आपका प्रॉफिट जो है वो आपके अकाउंट में आ जाएगा। और एट द एंड जब आप लोग ट्रेड क्लोज करोगे तो आपको सारा प्रॉफिट मिल जाएगा। इसके अगेंस्ट अगर हम बात करें कि भाई ये जो जो स्प्रेड नहीं लेते, इसका क्या है। अब मान लीजिए कि आपने यूरो यूएसडी के ऊपर ट्रेड लगाई है और उसके ऊपर आपका कोई स्प्रेड नहीं, मतलब आपकी जो ट्रेड है वो यहीं से शुरू हुई और आपकी प्रॉफिट में चली गई या जहाँ पर भी जा रही है वो एक तरफ शुरू हो गई। लेकिन जैसे ही वो ट्रेड आपकी प्रॉफिट में जाके क्लोज होगी तो भाई आप लोगों ने ट्रेड क्लोज किया तो आपको यहाँ पर इसका कमीशन देना पड़ेगा, जो भी आपसे स्प्रेड नहीं ले रहा। और प्लस इसके अंदर और क्या मनफी पॉइंट है जो मुझे लगता है कि आपकी अगर तो प्रॉफिट में हुई उसके अंदर से तो आप कमीशन दे दोगे, लेकिन अगर आपकी ये ट्रेड जो है वो लॉस में जाके बंद हुई है तो देन भी आप लोगों ने कमीशन देना ही देना है, अगर आप स्प्रेड नहीं भी दे रहे तो। वैसे तो स्प्रेड के अंदर भी यही है कि जैसे अगर आपने ट्रेड लगाई हुई है और आपकी ट्रेड जो है वो आपके अगेंस्ट गई है, फ्लोटिंग में जाके आपकी क्लोज हुई है, तो ऑब्वियसली वो जो स्प्रेड वाले प्राइस थे वो भी आपने पे की है और आपका लॉस भी होगा। लेकिन अगर आपने प्लस में जाके प्रॉफिट में जाके क्लोज की है और आप यहाँ पे स्प्रेड दे रहे थे तो आप लोगों को पूरा प्रॉफिट मिलेगा, कोई भी कटौती नहीं होगी। जो स्प्रेड नहीं काटते और कमीशन लेते हैं उसके अंदर आपकी जो ट्रेड है वो चाहे माइनस में क्लोज हो या आपकी प्रॉफिट में क्लोज हो, आप लोगों ने उनको कमीशन देना ही देना है। तो उम्मीद है कि ये आपको बड़ा क्लियरली समझ आ गया होगा कि मैं आप लोगों को क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो होप कि आपको ये तमाम चीज़ें अभी समझ आ गई होंगी। और स्प्रेड कैसे पता चलता है आपको, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने आपको बिड एंड आस्क के बारे में बड़ा ब्रीफली समझाया है, और अगर आपको नहीं समझ आई तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं या आप लोग मुझे कह सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि भाई स्प्रेड कैसे पता चलेगा। अब ये देखें, मैंने एक पिक्चर आपके सामने स्लाइड ओपन की हुई है। यहाँ पर जो है इसकी बिड जो प्राइस इस वक्त चल रही है वो है 1.07260, ठीक है। इसके आगे जो प्राइस चल रही है वो 0.7222 चल रही है। अब ये जो इसका प्राइस डिफरेंस है ये आप लोगों को यहाँ पर शो हो रहा होगा। यहाँ पर आपको मैं और क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पर आप लोगों को ये शो हो रहा है, ठीक है। इसके ऊपर 16 स्प्रेड चल रहा है। इसके ऊपर अगर हम बात करें तो आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसके ऊपर अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पे सामने शो हो रहा है। अब BTC का आप लोग स्प्रेड चेक कर सकते हैं कि भाई 3046 स्प्रेड इस वक्त चल रहा है। तो इस तरह आप लोग स्प्रेड सामने स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं। अगर कैलकुलेशन करनी है तो इन दो प्राइस के अंदर जो भी डिफरेंस होगा आप लोगों का वो स्प्रेड होगा।
तो क्लियर हो गया कि आप लोगों को कैसे पता चलेगा। इसको मज़ीद आसान करना है, अगर आप लोगों ने और आसानी से समझना है तो मैं आप लोगों को यहाँ पर समझा देता हूँ। ठीक है जी। अब देखें, अब GBP USD के ऊपर किसी ने ट्रेड ली है और उसने बिड लगाई है 1.3089 के ऊपर, और यहाँ पे आस्क प्राइस क्या चल रही है भाई, 1.3091। अब यहाँ पे फ़र्क कितना है, 89 और 91 में 2 का। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपको यहाँ पे बता दिया गया है कि भाई 2 पिप का इस वक्त इसके ऊपर स्प्रेड चल रहा है। ठीक है, 2 पिप का। इस तरह आप लोगों ने इसकी कैलकुलेशन करनी है। इसको मज़ीद और समझते हैं ताकि आपको तमाम चीज़ों की समझ लग जाए और आप यहाँ पर हर चीज़ सीख कर ही उठें। अब यहाँ पर अगर हम बात करें यूरो USD की, तो यहाँ पर जो सेल है या बाय है, अब यहाँ पे सेल एंड बाय आ गया, वहाँ पे बिड एंड आस्क था। बिड एंड आस्क, सेल या बाय, ये सेम चीज़ें ही होती है। अब यहाँ पे आप प्राइस देख लें कि 1.13594 है, और यहाँ पर जो बाय की प्राइस चल रही है वो 1.13600 की चल रही है। अब यहाँ पर कितना फ़र्क है, सिर्फ ये लास्ट वाला वर्ड जो है इसका फ़र्क है। यहाँ पर आप लोग देखें, ये सिर्फ 0.6 जो है इस वक्त इसके ऊपर जो डिफरेंस चल रहा है। तो आप लोगों ने इस तरह इसको कैलकुलेट कर लेना है। अब इसको अगर हम ज़्यादा पिप के अंदर देखना चाहें तो आप लोगों को पास ये USD ZAR का पेयर आ रहा है, तो इसके अंदर आप लोगों को और इजीली समझ आ जाएगी कि अगर इसकी सेल की इस वक्त जो प्राइस चल रही है वो 13.87433 चल रही है, लेकिन बाय की इस वक्त 13.8833 चल रही है। तो आप लोग इसका डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं कि इस वक्त कितना है, 90 का इस वक्त फ़र्क है, 90 पिप का इस वक्त इसके अंदर फ़र्क है जो कि स्प्रेड इसका चल रहा है। तो बड़ा इजीली आप लोग इसको ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। मेरा ख्याल है कि आपको इतनी ज़्यादा एग्जांपल दे दी है कि स्प्रेड तो आपको अब चुटकियों में पता चल गया होगा कि आप लोग कैसे निकाल सकते हैं और कैसे देख सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं भाई कि ये जो मैंने आपसे बोला था कि भाई मार्केट ऑर्डर टाइप क्या होता है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। इसको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत ही अच्छी चीज़ है अगर आपको समझ आ जाती है तो यहाँ पर सबसे पहले तो बाय लिमिट होती है। बाय लिमिट क्या होती है, सेल लिमिट क्या है, बाय स्टॉप, सेल स्टॉप, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ और अभी मैं आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर जाके भी करके दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले आप इसको समझ लें कि अगर आप लोगों ने ये वाला बाय लिमिट लगानी है तो भाई आप लोगों को यहाँ पे पिक्चर के अंदर बहुत ही आसानी के साथ मैंने समझाया हुआ है कि मार्केट जब इस प्राइस के ऊपर आती है और आप लोग चाहते हैं कि भाई इस प्राइस के ऊपर मैं जो है वो बाय करना चाहता हूँ, मैं यहाँ से बाय नहीं करना चाहता, लेकिन मार्केट जब यहाँ पर आए उसके बाद मेरा ऑर्डर प्लेस हो जाए और जब मार्केट ऊपर जाती है तो मैं इससे प्रॉफिट ले लूँ, इसको बोला जाता है बाय लिमिट। आप लोग लगा सकते हैं एडवांस में। अब बाय स्टॉप क्या होता है, ये वाला, इसको हम समझ लेते हैं। अब इसका मतलब ये है कि भाई इस वक्त जो करेंसी पेयर है वो यहाँ पर चल रहा है, लेकिन आप लोगों ने यहाँ से इसको बाय नहीं करना, आप लोग चाहते हैं कि ये थोड़ा सा ऊपर जाए, देन यहाँ से जाके हमने इसको बाय करना है ताकि ये हमारा ऊपर की तरफ प्रॉफिट चला जाए। अब ज़रूरी नहीं कि ये ऊपर ही जाए, ये नीचे भी हो सकता है, मतलब वो तो डिपेंड करता है कि मार्केट क्या करती है। लेकिन आपने बाय लगाना है लेकिन इस प्राइस पे नहीं लगाना, आपने इसके ऊपर जाके लगाना है, तो आप लोग उसको बाय स्टॉप में जाके ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम सेल लिमिट की बात कर लेते हैं। सेल लिमिट भी बहुत सिंपल है कि भाई मार्केट जो है वो इस वक्त यहाँ पे ट्रेड हो रही है, लेकिन आप लोग चाहते हैं कि भाई मार्केट जब इस जगह पे चली जाए, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस भी हो सकती है, ये सपोर्ट भी हो सकती है, या आप लोगों को पता है कि भाई मार्केट में न्यूज़ है कि इस प्राइस के ऊपर जाके जो मार्केट है उसने जो है वो डाउन होना है। तो आप लोगों की मार्केट कहाँ चल रही है, मार्केट अभी यहाँ पर चल रही है। आप लोग वेट करते हैं कि मार्केट ऊपर जाए फिर हमने इसकी ट्रेड करनी है सेल की, लेकिन उस वक्त हो सकता है कि आप भूल जाएं या आप लोग बिजी हो, तो आप लोग यहाँ पे जाकर एडवांस में इसकी जो ऑर्डर टाइप कर सकते हैं। जैसे ही मार्केट इस जगह पे जाएगी तो आपका जो ऑर्डर है वो प्लेस हो जाएगा, और प्लेस होने के बाद आपका अगर वो नीचे आती है तो आपका प्रॉफिट बन जाएगा। ये प्रॉफिट एंड लॉस एक अलग चीज़ है, लेकिन आप लोगों ने जब ट्रेड प्लेस करनी है तो आप लोग ऐसे कर सकते हैं। ऐसे ही सेल स्टॉप है। अब आपकी मार्केट जो है वो यहाँ पर रन कर रही है, लेकिन आप लोग चाहते हैं कि भाई मार्केट जब यहाँ पर आए तब हमने सेल लेनी है, क्योंकि हमें पता है कि इस पॉइंट के ऊपर आगे मार्केट ने नीचे जाना है।
तो आप लोग सेल स्टॉप लगाएंगे और आपकी जो मार्केट है यहाँ से आपका जो ऑर्डर है वो प्लेस हो जाएगा और उसके बाद जो भी उसका रिजल्ट आता है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये बाय लिमिट, सेल स्टॉप, सेल लिमिट और सेल स्टॉप के बारे में भी पता चल गया होगा कि ये किस तरह वर्क करते हैं। अगर नहीं पता चलता तो आप लोग बार बार वीडियो देखा करें ताकि आप लोगों को इसको और आसानी में समझने की कोशिश किया करें और आसानी में आपको समझ आ जाए। तो ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हमारी क्लियर हो गई हैं और हम चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर और ये वाली चीज़ें मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ कि आपने अपने चार्ट के ऊपर जाके कैसे करनी है। वैसे तो ये एडवांस लेवल में आ जाता है, लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए कि आप लोगों ने कैसे लगानी है आपको ये भी पता होनी चाहिए। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे और हम अपना मार्केट ऑर्डर जो है वो टाइप करते हैं। तो दोस्तों मैं आ गया अपने मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर और आप लोग जैसे ही अपने MT4, MT5 या सी ट्रेडर में जाते हैं तो कुछ इस किस्म का डैशबोर्ड आप लोगों के सामने आ जाता है। अब आप लोगों के जहन में होगा कि हमने मार्केट ऑर्डर टाइप कहाँ से सर्च करना है। तो वेरी सिंपल है, आप लोगों को यहाँ पे नीचे ट्रेड लिखा होगा, आप लोगों ने ट्रेड के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप लोगों को ऊपर प्लस का साइन आ रहा होगा। एंड्रॉयड यूज़र है तो इस साइड पे होगा, एप्पल यूज़र है तो आपको इस साइड पे होगा, या आप लोग अपनी ट्रेड में जाके प्लस का साइन देख सकते हैं। इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद आप लोगों को ऊपर इंस्टेंट एग्जीक्यूशन आ रहा होगा, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है और तमाम ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे। अब सिचुएशन के हिसाब से आपने जो भी ट्रेड करनी है या उस वक्त जो भी मार्केट चल रही है आप लोगों ने वो ट्रेड ले लेनी है। बाय लिमिट लगानी है, सेल लिमिट लगानी है, जो भी लगाना चाहते हैं आप लोग यहाँ से आके लगा सकते हैं। आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ पे एक बाय लिमिट का ऑप्शन ले लेता हूँ ताकि आपको और इजीली अच्छे से समझ आ जाए। अब यहाँ पर जो हमारा पेयर है वो GBP USD है और जो इसकी बिड प्राइस है वो इस वक्त 1.21545 चल रही है। लास्ट हम 5 डिजिट ले लेते हैं, 21,555 या 50 चल रही है और यहाँ पे इसकी ये आस्क प्राइस है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि भाई जो मेरा ऑर्डर बाय हो वो सिंपल 21,000 के ऊपर हो, 21,560 या इसके ऊपर ना हो। मीन्स कि यहाँ पर जो मेरा ऑर्डर है वो 21,000 पे लगे। तो मैं यहाँ पे प्राइस लिखी हुई है, यहाँ पर जाऊँगा और अपना ऑर्डर लिख दूँगा और इसको प्लेस कर दूँगा। कैसे करना है, वेरी सिंपल है। यहाँ पर जाए, बैक स्पेस करें, यहाँ पर आप लोग लिख दें कि 1.21000, मतलब मैं 21,000 के ऊपर अपनी ट्रेड लगाना चाहता हूँ। जैसे ही मार्केट नीचे आए, इस प्राइस के ऊपर आए तो मेरे ऑटोमेटिकली जो ट्रेड है वो बाय की लग जाए और मेरा ऑर्डर जो है वो प्लेस हो जाए। तो सिंपली यहाँ पे आप लोगों ने ऐसे कर देना है और आपके सामने आ रहा है प्लेस। तो आपने जैसे ही प्लेस के ऊपर क्लिक करना है, आपका ऑर्डर लग गया है, आपके सामने है और यहाँ पे आपको बता भी दिया गया है। अब जैसे ही मार्केट यहाँ पर आएगी तो मेरा ऑर्डर जो है वो ओपन हो जाएगा। अब आप लोगों के जहन में ये होगा कि भाई हमसे गलती से लग गया, हम इसकी प्राइस को अप एंड डाउन करना चाहते हैं या हम बिल्कुल इसको डिलीट करना चाहते हैं। तो आप लोग बिल्कुल कर सकते हैं, टेंशन नहीं लेनी। आप लोगों ने इसको प्रेस करके रखना है तो आपके सामने डिलीट का ऑर्डर आ जाएगा, मॉडिफाई ऑर्डर आ जाएगा, न्यू ऑर्डर है और चार्ट है। मॉडिफाई ऑर्डर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप इसकी प्राइस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और एक चीज़ मैंने आप लोगों को और बताई थी कि भाई आप लोग इसका SL भी सेट कर सकते हैं और आप लोग इसकी TP भी सेट कर सकते हैं। ऊपर आपको जो प्राइस लिखी है वो भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, 0.05 की भी लगा सकते हैं या इससे कम ज़्यादा भी। स्टैंडर्ड लोड लगा लें, माइक्रो लगा लें, कोई भी लोड आप यहाँ पे लगा सकते हैं, वो आप लोगों की मर्ज़ी है कि आपने लोड साइज़ क्या रखना है। अब यहाँ पे SL की बात की जाए तो भाई आप लोग अपना SL भी सेट कर सकते हैं कि भाई हम चाहते हैं कि ये जब इस प्राइस के ऊपर आए तो ऑटोमेटिकली हमारी जो ट्रेड है वो SL हिट करके क्लोज़ हो जाए, या हम लोग चाहते हैं कि भाई जो हमारे प्रॉफिट में जाए तो भाई इसका जो 21,500 है इधर जाने के बाद जो हमारी ट्रेड है वो प्रॉफिट में क्लोज़ हो जाए। मॉडिफाई कर लें इसको, सिंपल इसके मॉडिफाई पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो ऑर्डर है वो भी इसके अंदर मॉडिफाई हो गया है। अब चार्ट के ऊपर जाके मैं आपको और इजीली समझा देता हूँ ताकि आपको तमाम चीज़ों की समझ आ जाए। अब मैंने भाई जो ट्रेड ली है, मेरी बाय लिमिट जो है वो ये है। मार्केट इस वक्त यहाँ पर चल रही है, लेकिन मार्केट जैसे ही नीचे आएगी इस जगह के ऊपर तो मेरा ये बाय का ऑर्डर ऑटोमेटिकली लग जाएगा। और जैसे ही लगेगा और उसके बाद मेरी अगर प्राइस जो मेरी ट्रेड है अगर मेरे हक में जाएगी तो इसकी मैंने TP भी सेट कर दिया। जैसे ही इस जगह पे जाएगी तो मेरा टेक प्रॉफिट बुक हो जाएगा और मुझे प्रॉफिट मेरे अकाउंट में आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे ट्रेड लगने के बाद ये अगेंस्ट मेरे चले जाती है और यहाँ पर आ जाती है तो भाई मेरा SL हिट हो जाएगा और मुझे लॉस हो जाएगा और जो भी हमने ट्रेड सेट की होगी वो ऑटोमेटिकली रन हो जाएगी। अब मैंने तमाम ऑर्डर लगा दिया तो अब मुझे ये टेंशन नहीं कि मैं ट्रेड लगाना भूल गया या मैं सो गया हूँ या मेरे लाइट नहीं है या मेरे इंटरनेट नहीं है।
इनका इस चीज़ के साथ अब कोई ताल्लुक़ नहीं, मेरा ऑर्डर लग गया है। अब जैसे जैसे ये ऑर्डर कंप्लीट होगा वो लॉस में होता है या प्रॉफिट में होता है, तो इस तरह आप लोग भी अपना जो है वो ऑर्डर लगा सकते हैं। तो होप कि आपको बड़ा ईजीली और ब्रीफली पता चल गया होगा कि आप लोग कैसे यहाँ पे ऑर्डर लगा सकते हैं। इसको डिलीट करना है तो वेरी सिंपल है, प्रेस करके रखें और डिलीट ऑर्डर पे क्लिक कर दें और डिलीट कर दें। अब आपका ये ऑर्डर जो है वो डिलीट हो गया है। अब यहाँ पे एक और चीज़ जाते जाते मैं आपको बताता जाऊँ कि भाई स्प्रेड जो है, आप लोगों ने एक चीज़ का ख्याल करना है कि जैसे ही आप लोग किसी स्प्रेड वाले ब्रोकर में जाते हैं तो उसका जो भी स्प्रेड चल रहा होता है, लेट्स सपोज इस वक्त अगर हम जीबीपी की बात करें या यूरो यूएसडी की बात करें या किसी भी पेयर की बात करें, तो आप लोगों ने अगर उस ब्रोकर में जाके एक स्टैंडर्ड लॉट लगाई है तो भाई इस वक्त जैसे जीबीपी के ऊपर 17 पिप चल रहा है, तो आपकी जो ट्रेड है वो $17 फ्लोटिंग के अंदर, मतलब लॉस के अंदर स्टार्ट होगी और उसके बाद जो प्रॉफिट होगा वो आपको मिलेगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपको $17 ही फ्लोटिंग के अंदर जाएगी अगर आप स्टैंडर्ड लॉट लगाते हो। तो अगर आप 0.001 की लगाते हो या 0.05 की लगाते हो या 0.5 की लगाते हो, तो वो उस हिसाब से कैलकुलेट होकर आपका सेंट के अंदर जो है वो फ्लोटिंग शुरू होगी और वहाँ से आपकी ट्रेड जो है वो स्टार्ट होगी। तो इस तरह आप लोग इसको समझ सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि भाई हमने किसी स्प्रेड वाले में नहीं जाना, तो अगर आप लोग किसी दूसरे में जाते हैं जिसका स्प्रेड कम है, तो भाई स्प्रेड तो वहाँ पर भी लगेगा, लेकिन आपकी हर ट्रेड के ऊपर, चाहे वो प्रॉफिट में क्लोज हुई है चाहे वो आपकी लॉस में क्लोज हुई है, आप लोगों को स्प्रेड प्लस आपको उसका कमीशन देना पड़ेगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि हम लोगों के लिए वो ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस क्लास के अंदर आपको मैंने जो जो चीज़ें समझाई हैं वो आपको बड़े अच्छे से और बड़े आसान से अल्फाज में समझ आ गई होगी। आप लोगों को समझाने के लिए मैंने ये सब चीज़ें करके दिखा दी हैं और नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम लोग इसके ऊपर और डिटेल में बात करेंगे। हम ट्रेड्स भी लगाएंगे, स्प्रेड भी चेक करेंगे, लॉस एंड प्रॉफिट भी चेक करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि आज की इस वीडियो में आपको तमाम चीज़ों की समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान इकबाल और उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज की ये जो हमारी क्लास है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं कि ये क्या है और इसके ऊपर आप लोगों ने इम्प्लीमेंट कैसे करना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, जो दोस्त मेरे चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें ताकि कोई भी मेथड, कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, लिंक पे क्लिक करके उसको ज्वाइन कर लें। किसी भी मेथड की कोई भी क्विक अपडेट आती है तो मैं सबसे पहले अपने टेलीग्राम चैनल पर देता हूं, क्योंकि दोस्तों उसकी अपडेट की वीडियो बनाकर यूट्यूब पे अपलोड करने में काफी टाइम लग जाता है और तब तक वो अपडेट निकल चुकी होती है। इसलिए मेक श्योर कि आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लिया है। दोस्तों, एक इनकम डिस्क्लेमर, जो भी वीडियो, जो भी प्रोजेक्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं वो एक एजुकेशनल पर्पस के लिए करता हूं, वो कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं होती। आप लोग उसको अच्छी तरह से सर्च आउट किया करें, दूसरी जगहों पे जाके देखा करें। अगर आप मुतमईन होते हैं तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट किया करें, अगर आप लोग मुतमईन नहीं होते तो आप उसमें हरगिज भी इन्वेस्टमेंट ना किया करें, क्योंकि उसके बाद जो भी आपने इन्वेस्टमेंट की है उसका लॉस एंड प्रॉफिट वो आपका अपना रिस्क होता है। तो आइए बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, वेलकम करता हूं आप लोगों को फॉरेक्स की क्लास नंबर 3 में और उम्मीद करता हूं कि क्लास नंबर 1 और 2 में आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। आज की ये जो हमारी क्लास है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर हम लोग बात करने वाले हैं रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर। ये जो हमारे 4 पॉइंट्स हैं, ये 4 के 4 ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं फॉरेक्स के अंदर। अगर हम बात करें तो इम्पोर्टेंस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है और ये क्यों ज़रूरी है, इसके ऊपर बात करेंगे। और अगर आप लोग फॉरेक्स में आ रहे हैं तो आप लोगों को स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट के बारे में पता होना चाहिए। मनी मैनेजमेंट आप लोगों ने कैसे करनी है और पोजीशनिंग साइजिंग क्या होती है, आप लोगों के पास कितने डॉलर का अकाउंट है, उसके ऊपर आप लोगों ने किस लॉट साइज के ऊपर ट्रेड करनी है, ये आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। और आज की इस वीडियो में हम लोग इन्हीं के ऊपर बात करेंगे और आप लोगों ने इसको गौर से देखना है और इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना है। क्योंकि अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग ज़िंदगी में आगे बढ़ें, फॉरेक्स को सीखें और इसके अंदर प्रॉफिट लें, तो इन चीज़ों का आपने ज़रूर ख्याल करना है। और आप लोग जब तक अपनी मनी मैनेजमेंट को जो है वो फॉलो नहीं करेंगे या उसको आप लोग अपडेट करके नहीं रखेंगे, तब तक आप लोग कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। आप लोग जितना मर्जी भी प्रॉफिट बना ले, लेकिन आपको मनी मैनेजमेंट नहीं करनी आती तो मेरे भाई एक दिन मार्केट आप लोगों से सब कुछ वापस ले लेगी। इसलिए सोच के समझ के आराम से, और कभी भी लालच नहीं करना, कभी भी ग्रीड में नहीं आना।
अपनी रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट को आप लोगों ने ज़िंदगी में हमेशा याद रखना है और इसी को लेके आप लोगों ने आगे बढ़ना है। रिस्क मैनेजमेंट की बात की जाए तो बहुत ईजी है। आप लोग फॉरेक्स के अंदर आए हैं तो आपको पता है कि आप लोगों ने किस कैपिटल के साथ अपना अकाउंट खोला है और आप लोगों ने कितना उसके ऊपर रिस्क लेना है। ये डिपेंड करता है आपके अकाउंट के ऊपर कि आपका अकाउंट कितना है, उसके ऊपर आप लोग कितना रिस्क ले सकते हैं। 5% लेना चाहते हैं, 10% लेना चाहते हैं, लेकिन आप लोगों ने एक पैमाना रखना है कि भाई हमने इस लेवल तक इसके अंदर रिस्क मैनेजमेंट के थ्रू चलना है और ये आप लोगों को हमेशा याद रहना चाहिए। दूसरे नंबर पे हम बात कर लेते हैं भाई स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट क्या होता है। ये बहुत ज़रूरी है फॉरेक्स के अंदर, इसके बारे में आपको पता होना भी बहुत ज़रूरी है भाई। स्टॉप लॉस की अगर बात की जाए तो आप लोगों को भाई इसके जो शॉर्ट फॉर्म है उसका पता होना चाहिए। स्टॉप लॉस को बेसिकली बोला जाता है एसएल, और अगर मैं बात करूं टेक प्रॉफिट की तो आप लोगों को यहाँ पे टेक प्रॉफिट के बारे में भी पता होना चाहिए। टेक प्रॉफिट को बेसिकली बोला जाता है भाई टीपी। तो नेक्स्ट जब भी मैं आप लोगों को एसएल बोलूंगा तो उसका मतलब है स्टॉप लॉस, और अगर मैं टीपी का वर्ड कहीं यूज करूंगा तो उसका मतलब है टेक प्रॉफिट। ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है और आगे चल के हमारे कैसे काम आने वाले हैं, तो इसके बारे में भी हम समझ लेते हैं, क्योंकि इसका बारे में समझना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। आप लोगों के लिए ये ऑटोमेटिक काम करता है। अब मान लीजिए कि हमने एक ट्रेड लेनी है बाय, अब मार्केट जो है वो यहाँ पर ऐसे चल रही है और आपको लगता है कि यहाँ पर जाकर मार्केट जो है वो ऊपर जाएगी और आप लोगों ने यहाँ पर ट्रेड लेनी है बाय की। आपके मुताबिक आपने यहाँ पे बाय करना है और आप चाहते हैं कि भाई मार्केट इस पर्टिकुलर जो स्टेज के ऊपर जाके जो मेरी ट्रेड है वो ऑटोमेटिकली मेरे प्रॉफिट में जो है वो क्लोज हो जाए। तो इसको हम बोलते हैं कि यहाँ पर आप लोग अपना टीपी सेट कर लो। ठीक है, यहाँ पर जैसे ही मार्केट जाएगी ऑटोमेटिकली ट्रेड क्लोज हो जाएगी। भले ही आप अपने मोबाइल के ऊपर या लैपटॉप के ऊपर हैं, आपका इंटरनेट सही है, ख़राब है, लाइट ऑफ है, ऑन है, या आपका टीपी अगर लगा है, तो यहाँ पर जाके ऑटोमेटिकली आपकी ट्रेड क्लोज हो जाएगी और आपका जो प्रॉफिट बनेगा वो आपके अकाउंट में आ जाएगा। इसको बोला जाता है टीपी। अब यहाँ पे आपने ट्रेड तो ले ली है, लेकिन हो सकता है कि वो आपके अगेंस्ट चली जाए और मार्केट यहाँ से नीचे आ जाए। मार्केट अपना ट्रेंड कभी भी चेंज कर सकती है, आप लोगों को इसके बारे में अंडरस्टैंड होना चाहिए। लेकिन आप चाहते हैं कि भाई इस लेवल पे आके मैं इतना जो रिस्क ले सकता हूं कि यहां तक आने के बाद मेरा अकाउंट के ऊपर जो ट्रेड लगी हुई है वो ऑटोमेटिकली जो है वो क्लोज हो जाए। तो यहां पर आके आप लोग लगाएंगे अपना एसएल स्टॉप लॉस। इट्स मीन कि यहां पर आते ही जो ट्रेड है वो आपकी ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाए और यहां तक आते आते आपको जितना लॉस हुआ है वो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से उतना कट जाएगा। लेकिन आपका एसएल हिट होने के बाद जो आपका बाकी का कैपिटल है वो आपका सेफ रहेगा। मैंने बहुत सारे लोगों के अकाउंट देखे हैं कि वो लोग अपना एसएल जो है वो सेट नहीं करते। अब वो सेट नहीं करते, हालांकि ये बहुत बड़ा मसला है। आप लोगों को ज़रूर एसएल और टीपी सेट करनी है। बहुत सारे लोगों से मैंने पूछा कि आप एसएल सेट क्यों नहीं करते, तो भाई कहते हैं कि मार्केट अगर यहाँ पर आई है तो हो सकता है कि वो ऊपर चली जाए। यार ये हो सकता है जो है ना, यही हम सबको मरवाता है। हो सकता है कि वो ऊपर चली जाए, लेकिन ये बहुत कम टाइम ऐसा होता है कि ऐसे हो जाए। या हो सकता है कि भाई अगर मार्केट इससे भी नीचे आ गई तो फिर क्या करेंगे। अब मान लीजिए कि आपके पास $1000 का अकाउंट है, आप लोगों ने 10% के ऊपर रख के अपना एसएल सेट किया है, या आपने कुछ पिप आपने मुताबिक रखे हैं कि इतने पिप का मुझे लॉस हो और यहाँ पर मेरा जो एसएल है वो हिट हो जाए। अगर आपने एसएल लगाया है तो हिट होगा, अगर नहीं लगाया तो आपकी अगर मार्केट यहाँ से और नीचे चले जाती है, जो कि अमूमन चले भी जाती है जब मार्केट का ट्रेंड चेंज होता है, तो भाई यहाँ पर जो आपका $100 का लॉस या $50 का लॉस या $5 का लॉस हो रहा था, बजाय इसके कि वो 5, 10 या $100 का लॉस हो, आप लोगों ने अगर ऐसा नहीं लगाया तो यहाँ पर आने के बाद आप लोगों का पूरा अकाउंट ही वाश हो जाएगा। तो फिर क्या करेंगे। आप लोगों ने एसएल नहीं लगाया सिर्फ इसलिए कि भाई मार्केट यहाँ से वापस चले जाएगी, लेकिन मार्केट वापस नहीं जाती, तो भाई अगर वो उससे भी डाउन चले जाती है तो आप लोगों का अकाउंट बिल्कुल वाश हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए आप लोगों ने अपना एसएल और टीपी ज़रूर सेट करनी है, क्योंकि जब मार्केट फ्लैक्चुएट करती है तो किसी को भी नहीं पता चलता कि भाई किस तरफ जाने वाली है या कितनी अप एंड डाउन होने वाली है। तो होप कि आपको स्टॉप लॉस और जो एसएल है इसके बारे में पता चल गया होगा और इसकी अच्छाई और बुराई का भी पता चल गया होगा कि ये क्यों ज़रूरी है आप लोगों के लिए और इसको लेके चलना कितना अहम है इस फॉरेक्स की इंडस्ट्री के अंदर। अब हम बात कर लेते हैं मनी मैनेजमेंट की। यार ये बहुत सिंपल है। आप लोग ऐसा सोचो कि भाई आप लोगों ने कोई बिजनेस शुरू किया है,
मान लीजिए कि आपकी कोई भी शॉप है, तो आप लोगों को पता है कि यार मैं ये जो प्रोडक्ट लेके आता हूँ, तो भाई हो सकता है कि मुझे इसके अंदर इतना लॉस हो, या हो सकता है कि मुझे इतना इसके अंदर जो है वो प्रॉफिट भी हो जाए। अब आप लोगों ने अपने प्रॉफिट को मैनेज करना है। अब ये नहीं करना आप लोगों ने कि आपके पास $100 का यहाँ पर अकाउंट है और आप लोगों ने यहाँ पे 5 ट्रेड लगा दिए या 10 लगा दिए, और आपको पता ही नहीं कि भाई आपके अकाउंट के ऊपर हो क्या रहा है। मनी मैनेजमेंट से मुराद ये होती है कि आप लोगों ने अपने अकाउंट के हिसाब से अपनी ट्रेड लगानी है। उसके ऊपर जो भी ट्रेड्स लगी हैं उसको पहले वॉच करें, देखिए कि आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, देन आप लोग अगली ट्रेड की तरफ जाएं। अब ये नहीं है कि आप लोगों ने मनी मैनेजमेंट की नहीं और आप लोगों ने प्रॉफिट भी नहीं देखा और आप लोगों ने ट्रेड के ऊपर ट्रेड लगाना शुरू कर दी। अब ये जो ट्रेड के ऊपर आप लोगों को अक्सर प्रॉफिट आ जाता है, लेकिन आप उसकी दूसरी साइड भी देखा करें कि वो सारी ट्रेड आपकी लॉस में भी जा सकती हैं। जब लॉस में जाएंगी तो ऑब्वियसली आपका जो अकाउंट है वो पूरा का पूरा वॉच हो जाएगा। इसलिए आप लोगों ने सारी ज़िंदगी अगर फॉरेक्स करना है तो मनी मैनेजमेंट को अपने जहन में ज़रूर रखना है कि आपने अपने अकाउंट के अंदर जो डिपॉजिट किया है उस हिसाब से ही ट्रेडिंग करनी है, कभी उससे ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं करनी। कितने पिप का करना है, आप लोगों ने कितने परसेंट का रिस्क लेना है, ये आप लोग खुद से तयन करेंगे कि आप लोगों को कितना इसके अंदर रिस्क लेके चलना है। क्योंकि अगर आपको प्रॉफिट है तो आप लोगों ने लॉस का भी अपने जहन में ज़रूर रखना है। अगर इस चीज़ को नहीं रखेंगे तो आप लोग कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। अब लास्ट पे हम बात कर लेते हैं भाई पोजीशनिंग साइजिंग की। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई हमारे पास अगर इतने डॉलर का अकाउंट हो तो हम किस साइज़ की लॉट साइज लगाएं। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ अपनी पर्सनल ओपिनियन देने लगा हूँ, आप लोगों की मर्जी है उसके ऊपर हम अमल करते हैं या नहीं करते। तो यहाँ पर मैंने कुछ आप लोगों के लिए एक चार्ट बनाया है, आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोगों के पास $100 का अकाउंट है तो आप लोग उसके ऊपर लॉट साइज रखें 0.01 की। अगर $200 का अकाउंट है तो 0.02 की, अगर $300 का है तो 0.03 की, 500 का है तो 0.05 की, $1000 का है तो 0.10 की, $2000 का है तो 0.20 की, और अगर $3000 का है तो 0.30 की। ये मैं आपको पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ, आप लोग इसकी साइज़ जो बढ़ा भी सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन ये एक आइडियल साइजिंग है आप लोगों के अकाउंट के ऊपर। बहुत सारे दोस्त ये भी कह सकते हैं इसके बाद इस वीडियो में कमेंट करके कि भाई अगर $3000 का अकाउंट है और क्या हम सिर्फ 0.30 की ही साइज़ लगा सकते हैं। तो ऐसा हरगिज़ भी नहीं है यार, अगर आपने 0.13 की नहीं लगानी तो आप यहाँ पर एक स्टैंडर्ड लोड भी लगा सकते हो, ये आपकी मर्ज़ी है। आपने 1.00 की भी लगानी है लगा ले, लेकिन इसके अंदर मनी मैनेजमेंट मेरे ख्याल में नहीं होगी। अगर आप बहुत प्रो लेवल के ट्रेडर हैं, आपको पता है कि मार्केट ने यहाँ से इस तरफ जाना ही जाना है, 100% श्योर हैं, तो तब ये लोग जो होते हैं वो लगाते हैं। अदरवाइज जो स्टैंडर्ड लॉट है वो बहुत कम लगाई जाती है। और जैसा कि मैंने बताया कि मैं आप लोगों को सिर्फ ये अपना पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूँ कि अगर आप लोगों के पास इतना अकाउंट है तो इस लेवल की आप लोग यहाँ पे साइजिंग लगा सकते हैं। अब आप लोगों ने क्या करना है, बहुत सारे लोग ऐसे करेंगे कि भाई उन्होंने $100 का अकाउंट बना लिया और उसके ऊपर 0.02 की लॉट लगा दी, उसके बाद 0.01 की लॉट लगा दी, उसके बाद उन्होंने 0.05 की लगा दी। ऐसे करके 4-5 ट्रेड जो हैं वो ओपन करके बैठ जाएंगे। अब मार्केट अगर तो आपके हक में जाती है तो बहुत अच्छी बात है, वो आपका प्रॉफिट में चला जाएगा। लेकिन जैसे ही मार्केट आपके अगर अगेंस्ट जाती है और डाउन हो जाती है, या आप लोगों ने सेल की ट्रेड लगाई है और बाय चले जाती है, तो भाई आप लोग देखें कि आपकी मनी मैनेजमेंट कहाँ पर है और आपका जो फ्री मार्जिन है वो कहाँ पर है। तो इसीलिए आप लोग फॉरेक्स के अंदर आगे नहीं बढ़ते और आप लोगों का यहाँ पर लॉस हो जाता है। कभी भी ग्रीडी नहीं होना, लालच नहीं करनी भाई, आप लोगों ने सिर्फ अपनी साइजिंग को देख के चलना है। वो ट्रेड लॉस में जा रही है प्रॉफिट में जा रही है, आप लोगों ने सब्र करना है। जब तक आपका अमाउंट बड़ा नहीं है, आपका अकाउंट कैपिटल बड़ा नहीं है, तब तक आप लोगों ने अपने रिस्क को नहीं बढ़ाना। आप लोगों ने पहले सीखना है, समझना है, देन ही आप लोगों ने उसके बाद उसके अंदर ट्रेडिंग करनी है और अपनी जो लॉट साइज़ है उसको बढ़ा बढ़ा सकते हैं, उसका कोई मसला नहीं है। ये मैंने आप लोगों को एग्जांपल के लिए यहाँ पे समझाया है। और यहाँ पे पीछे मैंने आपको एसएल के इस बारे में समझाया था, एक चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पर और समझा दूँ ताकि आप लोगों को वो कवर हो जाए। क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं वो यहाँ पर ये भी कहते हैं कि भाई हमने एसएल कैसे सेट करना है या टीपी कैसे सेट करना है या किस साइड पे ये जो है वो सेट होती है। तो उसको समझना बहुत ही आसान है। मान लीजिए कि यहाँ पर हमारा एक जीपीबी यूएसडी का पेयर है, इसको हम लोग ऐसे समझ लेते हैं, ठीक है, यूएसडी का हमारा एक पेयर है। अब इसका जो ट्रेडिंग वॉल्यूम चल रहा है वो चल रहा है 0.0005 के ऊपर। अब आप लोगों ने यहाँ पे इसको कर दिया है बाय, ठीक है, आपने बाय की ट्रेड ली है।
आप लोग जब भी इसका बाय की ट्रेड का जो टीपी सेट करेंगे वो हमेशा अप साइड पे करेंगे। जैसे मार्केट ऊपर जाएगी यहाँ पर आप लोगों ने अपना टीपी लगाना है, और बाय की ट्रेड के बाद अगर आपने यहाँ पे बाय की ट्रेड ली है और उसका एसएल लगाएंगे तो वो हमेशा डाउन साइड पे लगेगा। क्लियर है? आपका जो बाय की ट्रेड होगी उसका जो टीपी है वो ऊपर लगेगा, उसका जो एसएल है वो नीचे लगेगा। ऐसे ही अगर आप लोगों ने ये जो ट्रेड है आप लोगों ने यहाँ पर सेल की ली हुई है, ठीक है, आपने सेल यहाँ पे किया है, तो आपने अब इसका टीपी कैसे सेट करना है या एसएल कैसे सेट करना है। देखिए आपने सेल लगाया तो इसका जो यहाँ पर हमारा टीपी होगा वो डाउन साइड पे लगेगा, और जो हमारा एसएल होगा वो हमारा अप साइड पे लगेगा। तो ये आपको क्लियर हो गया कि बाय की ट्रेड के ऊपर आपका जो टीपी है वो ऊपर की साइड पे लगता है और जो एसएल होता है वो नीचे की साइड पे लगता है। लेकिन अगर आप लोगों ने कोई ट्रेड सेल की ली हुई है तो उसका जो टीपी होगा वो नीचे लगेगा और उसका जो एसएल होगा वो ऊपर लगेगा। तो आई होप कि आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। आगे चल के जो हमारी 5वीं और आखिरी क्लास होगी उसके अंदर बाकायदा तौर पे हम लाइव ट्रेडिंग करेंगे। उसके अंदर ये जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हुई हैं सारी क्लासेस को, वो सारी चीज़ें उसके ऊपर जाके इम्प्लीमेंट करेंगे और मैं आप लोगों को लाइव करके दिखाऊंगा, ताकि उस वक्त जब ट्रेड लगा रहे हो तो आपको इन तमाम चीज़ों के बारे में पता होगा, तो आपको फ़ौरन से उनकी समझ आ जाएगी। तो उम्मीद है कि आज की इस क्लास के अंदर आप लोगों को ये तमाम चीज़ें क्लियर हो गई होंगी और आपको ये वीडियो बहुत अच्छी भी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव भी लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ आप लोगों ने ज़रूर शेयर कर देनी है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर देना है। और अगर आप लोग मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो आपने मेरे फेसबुक पेज को लाइक कर देना है, क्योंकि हम लोग लाइव आते रहते हैं, सेमिनार्स होते रहते हैं, तो आप लोगों को तमाम नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान इकबाल और उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों जो दोस्त मेरे चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दे, ताकि कोई भी मेथड कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, लिंक पे क्लिक करके उसको ज्वाइन कर लें। किसी भी मेथड की कोई भी क्विक अपडेट आती है तो मैं सबसे पहले अपने टेलीग्राम चैनल पर देता हूँ, क्योंकि दोस्तों उसकी अपडेट की वीडियो बनाकर यूट्यूब पे अपलोड करने में काफी टाइम लग जाता है और तब तक वो अपडेट निकल चुकी होती है। इसलिए मेक श्योर कि आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लिया है। दोस्तों एक इनकम डिस्क्लेमर, जो भी वीडियो जो भी प्रोजेक्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं वो एक एजुकेशन पर्पस के लिए करता हूं, वो कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं होती। आप लोग उसको अच्छी तरह से सर्च आउट किया करें, दूसरी जगहों पे जाके देखा करें। अगर आप मुतमईन होते हैं तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट किया करें, अगर आप लोग मुतमईन नहीं होते तो आप उसमें हरगिज भी इन्वेस्टमेंट ना किया करें, क्योंकि उसके बाद जो भी आपने इन्वेस्टमेंट की है उसका लॉस एंड प्रॉफिट वो आपका अपना रिस्क होता है। तो आइए बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ। तो दोस्तों वेलकम करता हूं आप लोगों को फ्री फॉरेक्स कोर्स की क्लास नंबर 4 में, और उम्मीद करता हूं कि क्लास नंबर 1, 2 एंड 3 में आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा और बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहे होंगे। आज की जो हमारी क्लास है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज की इस क्लास में हम बात करेंगे ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में, और इस चीज़ के बारे में आप लोगों को पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर आकर 95% जो लोग हैं वो अपना लॉस करवा बैठते हैं। क्यों? जस्ट बिकॉज लेक ऑफ नॉलेज, उनको पता नहीं होता कि ट्रेडिंग की जो साइकोलॉजी क्या है। आप लोग कॉमन जो मिस्टेक करते हैं वो क्या है, और उसके बाद जो आपके जो इमोशंस होते हैं ट्रेडिंग के अंदर वो आप लोगों के ऊपर कैसे हावी हो जाते हैं। और सबसे अहम चीज़ कि आप लोगों के पास कोई ट्रेडिंग प्लान नहीं होता, जिसकी वजह से यहाँ पर आते ही लोग जो है वो अपना लॉस करवा बैठते हैं और एट दी एंड फिर बोलते हैं कि भाई फॉरेक्स जो है वो सही नहीं है और इसके अंदर लोगों को लॉस होता है। हालांकि अगर आप लोग फॉरेक्स को अच्छे तरीके से करते हो या आप लोग इसकी साइकोलॉजी को समझते हो, तो आप लोग भी उन 5% खुश नसीबों में शामिल हो सकते हैं जो कि यहाँ से डेली अपना अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करते हैं। और यहाँ पर हम जो है वो तमाम स्टेप्स को 1 बाय 1 करेंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आप लोगों को बहुत ही आसान से अल्फाज में समझाऊँगा और इस वीडियो के लास्ट तक आप लोगों को बड़े अच्छे से इन चीज़ों की समझ आ जाएगी। सबसे पहले तो हम लोग ट्रेडिंग की जो साइकोलॉजी है उसको समझ लेते हैं। देखिए, कभी भी जो ट्रेड हो रही है वो आपके मतलब से नहीं चलेगी। पूरी दुनिया की ट्रेडिंग है, वर्ल्ड वाइड यहाँ पर ट्रेड होती है, वर्ल्ड वाइड जो लोग यहाँ पर होते हैं, इसलिए अपने जहन से ये निकाल दें कि भाई जब मैं बोलूँगा मार्केट ऊपर चले जाएगी और जब मैं बोलूँगा मार्केट नीचे आ जाएगी। तो ये जो साइकोलॉजी है ये अपनी चेंज करें।
मार्केट के साथ चले, मार्केट के ट्रेंड के साथ चले, मार्केट के जो इंस्ट्रूमेंट है उसके ऊपर जो स्ट्रेटजीज है उनके साथ चलेंगे तो कभी भी आप लोग इस मार्केट से लॉस नहीं कर सकते। जब तक आप लोग इसकी साइकोलॉजी के अगेंस्ट चलेंगे, जब आप लोग इसकी साइकोलॉजी को नहीं समझेंगे तो तब आपका लॉस होगा। अगर आप लोग मार्केट के जो सेंटिमेंट्स हैं, मार्केट का जो ट्रेंड्स है उसको कॉपी करते हुए, उसको फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे तो कभी भी आप लोगों का लॉस नहीं होगा और आप लोग हमेशा ऊपर ही जाएंगे और आपका प्रॉफिट ही बनेगा। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं भाई कि यहाँ पर जो हमारी कॉमन ट्रेडिंग मिस्टेक्स होती हैं वो क्या होती हैं जिसकी वजह से यहाँ पर लोगों को अक्सर लॉस होता है। बहुत सिंपल है। अब देखिए, मैं मार्केट पे आया, चार्ट देखा और मैंने देखा कि भाई जो मार्केट है वो इस वक्त ग्रीन जो है वो कैंडल बना रही है, लाइक इस टाइप की कैंडल्स बन रही हैं और मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है। अब मेरा क्या प्रोग्राम बनाऊंगा, मैं आते ही देखूंगा भाई मार्केट ऊपर जा रही है तो मैं यहाँ पे आके बाय की ट्रेड लगा दूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास कोई भी प्लानिंग नहीं है, कोई भी स्ट्रेटजी नहीं है, मैंने सिर्फ देखा और यहाँ पर आके बाय की ट्रेड लगा दी। और ये कॉमन मिस्टेक्स हैं, हम में से बहुत सारे जो लोग हैं वो ऐसा करते हैं। अब जैसे ही आपने इसके ऊपर बाय की होगी तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मार्केट जो है वो नीचे आना शुरू हो जाती है, रेड कैंडल्स बनना शुरू हो जाती हैं और हमारे जहन में अब क्या सवाल आता है कि भाई जब भी मैं ट्रेड लगाता हूँ तो लोग मेरी ट्रेड देख रहे होते हैं और वो जो ब्रोकर होते हैं वो भाई उसी वक्त जो है वो मार्केट को दूसरी साइड पे ले जाते हैं और हमारा लॉस शुरू हो जाता है। तो ऐसा हरगिज़ भी नहीं है, ये सिर्फ एक बचपना है, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता क्योंकि मैनिपुलेशन इस इंडस्ट्री में होती ही नहीं है। आप लोग देखा करें कि भाई जब आपने ट्रेड लेनी है मार्केट के अंदर उस वक्त कोई बायर बैठा भी है, जब आप लोग जो उसकी ट्रेड ले रहे हैं या इसकी बाय की इतनी फोर्स रह गई है कैंडल के अंदर कि आप लोगों ने बाय करना है। अब आप लोगों ने जब उसका ट्रेंड चेंज हुआ है तब आपने बाय की ट्रेड लगा दी, जब यहाँ पर आते हुए उसका ट्रेंड चेंज हुआ सेल का तो आप लोगों ने यहाँ पे आके सेल की ट्रेड लगा दी और जैसे ही आपने सेल की ट्रेड लगाई मार्केट ने अपना रिवर्सल लिया और मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ जाना शुरू हो गई तो देन भी आप लोगों का जो है वो यहाँ पे जो आपका लॉस हो जाएगा। तो आपने देखना है कि कब मार्केट ऊपर जाती है कब नीचे जाती है, इसके पीछे रीज़न क्या है। यही वजह है कि आप लोग कॉमन जो ट्रेडिंग की मिस्टेक्स करते हो जिसकी वजह से आपको लॉस होता है और आपके पास किसी भी किस्म का कोई जो प्लान नहीं होता। प्लान क्या होता है, कैसे होता है, ये भी हम नेक्स्ट आगे चल के बात करते हैं। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं ओवरकमिंग इमोशंस इन ट्रेडिंग, ये क्या होते हैं और यहाँ पर हम लोग कैसे लॉस करते हैं। देखिए, अब मान लीजिए कि कोई बंदा है उसने 10,000 रुपये का अकाउंट खोला है 10 RS का। अब ये जो है 10 RS में आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, आप लोग 10 लाख का भी खोल सकते हैं, आप लोग 1 CR 1 करोड़ का भी खोल सकते हैं, ये कोई इशू नहीं। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए 10,000 का यहाँ पे बता रहा हूँ। और फॉरेक्स के अंदर एक चीज़ याद रखिएगा कि हमेशा बिग अमाउंट के साथ ही अपना अकाउंट जो है वो ओपन करें। ये जो छोटे अकाउंट के साथ आते हैं भाई उसके ऊपर आप लोगों का रिस्क जो है वो बहुत बढ़ जाता है और मनी मैनेजमेंट को बहुत फोकस करना पड़ता है। अगर आपने छोटे अमाउंट से आना भी है तो आप लोगों को ज़्यादा मेहनत करनी होगी। अब यहाँ पे एग्जांपल के लिए 10,000 का किसी ने अकाउंट खोला है और उसने ट्रेड की और यहाँ पे उसको 1,000 प्रॉफिट हो गया। अब हमारे इमोशंस क्या हैं, हम हैप्पी होंगे ऑब्वियसली, हमारा जो प्रॉफिट में जा रहा है ट्रेड तो हम लोग हैप्पी मूड में चले जाते हैं। अब देखते ही देखते उसका जो प्रॉफिट है वो 2,000 हो जाता है, 3,000 हो जाता है, 4,000 भी हो गया और देखते ही देखते उसका 5,000 भी हो गया। अब यहाँ पे वो बंदा बहुत हैप्पी होगा कि हाँ भाई मेरी जो ट्रेड है वो 2-4 मिनट 10 मिनट या आधे घंटे या घंटे बाद 5,000 के प्रॉफिट में जा रही है। लेकिन वो क्या करेगा, वो ट्रेड क्लोज नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि मैंने ट्रेड क्यों ली है, कहाँ पर जाके मैंने इसको ट्रेड को क्लोज करना है या कहाँ तक मैंने इसको कंटिन्यू करना है। अब यहाँ पर क्या होगा, मार्केट जो है वो ट्रेंड चेंज करेगी या मार्केट के अंदर कोई न्यूज़ आ गई है, कोई मार्केट में जो है वो वॉलेटाइजेशन हो गई है, वॉलेटाइल मार्केट कर गई। अब ये जो उसका प्रॉफिट था वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो गया, यहाँ से 3,000 हो गया 5,000 से, यहाँ पे उसका 2,500 रह गया एग्जांपल के तौर पे, 1,500 रह गया और यहाँ पे अब जहाँ पर वो 1,000 प्रॉफिट में था वो 500 जो है वो लॉस में जाना शुरू हो गया। अब यहाँ पे हमारे इमोशन जो है वो हम पे हावी होना शुरू हो जाएंगे। वो किस लिए कि भाई अब आप लोग अपने आप को कोसेंगे कि यार जहाँ पर मुझे 1,000 का प्रॉफिट हो रहा था मैंने तब ट्रेड क्लोज नहीं की, अब मुझे ये 500 का लॉस हो रहा है तो अब मैं ट्रेड क्यों क्लोज करूँ। अब मैं कुछ देर और वेट करता हूँ, जैसे ही मार्केट वापस जाएगी मेरा जो थोड़ा सा प्रॉफिट बनेगा तो मैं इसको क्लोज कर दूंगा। हालांकि ऐसा नहीं होता, समटाइम ऐसा होता है कि भाई जो आपका 500 का लॉस था
अब वो बढ़ते बढ़ते 2500 हो गया है, बढ़ते बढ़ते आपका 6000 हो गया है और इससे भी बढ़ सकता है। अब यहाँ पर जो हमारा 50% लॉस में जाना शुरू हो जाता है अकाउंट, तो यहाँ पर इमोशंस जो हमारे हैं वो हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं और हम यहाँ पे आके फेड अप हो जाते हैं कि भाई किसी तरीके से हमारा जो कैपिटल है, जो हमने 10,000 इसके अंदर किया है, वही कम से कम पूरा हो जाए तो मैं जो है वो ट्रेड क्लोज कर दूंगा और मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। अब यहाँ पर आपको समझ आ गई कि हमारा इमोशंस हमारे ऊपर कैसे हावी होते हैं और जैसे ही हमारा जो अकाउंट जो फ्लोटिंग में जाता है, लॉस में जाता है, तो बहुत सारे नेगेटिव जो हमारे ख्यालात होते हैं वो बढ़ जाते हैं और उस इमोशंस के अंदर आके हम लोग मिस्टेक करते हैं और ट्रेड के ऊपर ट्रेड लगा देते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो अकाउंट होता है वो वाश हो जाता है और बहुत सारे लोग इन कॉमन मिस्टेक की वजह से आके यहाँ पे अपना लॉस करवा बैठते हैं। तो आप लोगों ने ऐसा हरगिज़ भी नहीं करना। आप लोगों ने अपनी मनी मैनेजमेंट के थ्रू चलना है और रिस्क के थ्रू इसको चलाना है कि भाई हमने कितने लेवल तक रिस्क लेना है। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आप लोगों ने SL और TP ज़रूर लगानी है। बहुत सारे दोस्त नहीं लगाते, जिसकी वजह से अपना पूरे का पूरा अकाउंट वॉश करवा देते हैं। तो अब नेक्स्ट हम समझ लेते हैं कि भाई हमने इससे बचना कैसे और हमें करना क्या पड़ेगा। देखिए, जब तक आप लोग अपने ट्रेडिंग प्लान की डेवलपिंग नहीं करते, आप लोग कोई भी जो प्लान है वो डेवलप नहीं करेंगे, तब तक आप लोग कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब मान लीजिए कि आप लोग जो है वो टेक्निकल एनालिसिस या फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर ट्रेड करते हैं, या आप लोग स्कैल्पिंग करते हैं, या आप लोग न्यूज़ के ऊपर जो है वो ट्रेड करते हैं, कैंडल पैटर्न को फॉलो करते हैं, या आप लोग प्राइस एक्शन के ऊपर जो है वो ट्रेड करते हैं। मीन्स कि आप लोगों ने लॉजिकली तौर पे जब ट्रेड लेनी है तो आपको पता होना चाहिए कि जो आप ट्रेड ले रहे हैं, चाहे वो बाय की है चाहे वो सेल की है, लेकिन आपको पता होनी चाहिए कि भाई इसके पीछे क्या लॉजिक है, मैं ट्रेड ले क्यों रहा हूँ। अब आप लोगों से बाय की ट्रेड तो ले ली है, लेकिन बाय की ट्रेड ली क्यों है, इसके पीछे क्या रीज़न है, इसके पीछे कोई टेक्निकल रीज़न है, कोई न्यूज़ आई है, या आप लोगों ने कैंडल पैटर्न देखा है, या आप लोगों के पास कोई ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसके बिहाफ पे आप लोगों ने ट्रेड ली है। ऐसे ही आप सेल की है, अगर आप सेल की लेते हो तो आप लोगों ने क्यों ली है आपको पता होनी चाहिए। इसलिए आप लोगों ने ट्रेड जब भी लेनी है उसके बिहाइंड आप लोगों के पास सॉलिड रीज़न होना चाहिए, ताकि आप लोग कॉन्फिडेंट हो कि भाई मैंने इसलिए ट्रेड लगाई है, और आपको पता भी हो कि मार्केट अब किस तरफ मूव करने वाली है। तो इन तमाम चीज़ों को आप लोगों ने अपने मद्देनजर रखना है और तभी आप लोगों ने आगे बढ़ना है। ये जो मैंने आपको ये जो सारी चीज़ें यहाँ पे शेयर की हैं फॉरेक्स के अंदर, इसके अलावा और बहुत सारे मेथड्स हैं जिनको आप लोगों ने फॉलो करना है, क्योंकि ये जो हमारा कोर्स है ये बिल्कुल बिगनर्स के लिए है। इसलिए मैंने यहाँ पर किसी किस्म की स्कैल्पिंग के बारे में नहीं बताया, न्यूज़ के बारे में, कैंडल पैटर्न, प्राइस एक्शन या चार्ट के एनालिसिस कैसे किए जाते हैं, या आप लोग आगे चल के जो चीज़ें आएंगी वो कैसे करेंगे, हम इसको बहुत ही ईजीली समझेंगे। इससे पहली क्लासेस के अंदर आप लोगों ने अच्छे से फॉरेक्स को समझा है, फॉरेक्स होता क्या है, करेंसी पेयर्स क्या होते हैं, उसके ऊपर ट्रेड कैसे लगती है, उसके ऊपर तमाम चीज़ें जो हैं वो आपको मैंने स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें समझाई हैं। अब ये जो टेक्निक्स होती हैं, स्ट्रैटेजीज होती हैं, आप लोगों ने ये सारी चीज़ें कैसे करनी है, ये हम नेक्स्ट जो अगली वीडियोज़ हमारी आएंगी उसके अंदर बात करेंगे। क्योंकि जब आप लोगों को पीछे सारी चीज़ों का पता होगा और आप लोग अपने डेमो अकाउंट तक पहुंच जाएंगे। अब इसके बाद जो हमारी 5वीं क्लास और आखिरी क्लास है उसके अंदर हम ट्रेडिंग ही करेंगे, डेमो अकाउंट बनाएंगे, डेमो अकाउंट के ऊपर ट्रेडिंग करेंगे, और मैं आपको बताऊंगा जो चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे। और जब आप लोग उस अकाउंट के ऊपर जाके अपना डेमो अकाउंट बना लेंगे, उसके ऊपर ट्रेड करेंगे, तो देन हम ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको अभी बताई हैं इनके ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे और बताऊंगा कि आप लोगों ने कहाँ से ये सारी चीज़ें लेनी है, और इसके अलावा मार्केट के अंदर कौन से पैटर्न्स चलते हैं, उन सारी चीज़ों को साथ साथ सीखते रहेंगे और इम्प्लीमेंट करते रहेंगे। और एक चीज़ जो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई मेरे कोर्स को देखने के बाद सबसे पहले आप लोगों ने अपने ब्रोकर में जाके अपना डेमो अकाउंट बनाना है। डेमो अकाउंट बनाने के बाद आप लोगों ने मैं जो चीज़ें आपको बताऊंगा उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करनी है, और जब आप लोग अच्छी तरह फॉरेक्स को सीख जाएं तो ही आप लोगों ने उसके अंदर आप जो अपना रियल अकाउंट बनाना है और उसके ऊपर ट्रेडिंग करनी है। क्योंकि जब तक आप लोग सीखेंगे नहीं, कभी भी रिस्क के ऊपर आकर ट्रेड ना करें। भाई आपका पैसा है, इसकी कदर करो। जब आप सीख लोगे उसके बाद आप लोग अपनी समझ से ट्रेडिंग करें, और उसके बाद आपको पता भी होगा कि हाँ भाई मैंने बाय किया है, सेल किया है, इसकी मुझे इन्फॉर्मेशन है तो ही मैंने किया है। किसी किस्म का तुक्का नहीं मारना आके, किसी किस्म का आपने रातों रात अमीर होने का सपना नहीं देखना।
इन तमाम चीज़ों के ऊपर आपने जो है वो आके फोकस करना है, इसकी नॉलेज लेनी है, इसको स्टडी करना है, तो ही आपने फॉरेक्स के अंदर आना है। और यकीन कीजिए कि अगर आप लोग इसको समझ लेते हो तो जितने भी ऑनलाइन अर्निंग मेथड्स हैं, वो चाहे वो किसी भी किस्म के हैं, उन सबसे बड़ा और सबसे अच्छा और किंग है ये मेथड जो कि आपको फॉरेक्स की ट्रेडिंग में मिलता है। मींस कि आप लोगों ने अच्छी ट्रेड की, आपका प्रॉफिट बना, तो उसी वक्त आपके डिपॉजिट हो जाता है, आपके पास आ जाता है। आप लोगों को किसी और जगह जाने की ज़रूरत नहीं, आप लोगों को वेट करने की ज़रूरत नहीं, आप लोगों को किसी जगह पे लिस्टिंग करने की ज़रूरत नहीं, किसी बंदे का मिन्नत तरला करने की ज़रूरत नहीं, किसी जगह पे अपनी सीवी जमा करवाने की ज़रूरत नहीं। भाई ये आपका अपना बिजनेस है, इसको जब मर्जी ओपन कर लो, जब मर्जी क्लोज कर लो, आप इसके मालिक हो। और यहाँ पे जो भी प्रॉफिट बनता है वो उसी वक्त आपके अपने अकाउंट के अंदर आ जाता है। तो एट दी एंड आप लोगों ने इस सारी चीज़ों को पहले सीखना है और उसके बाद ही आप लोगों ने आगे बढ़ना है। तो उम्मीद है कि आज की इस क्लास में आप लोगों ने इन 4 पॉइंट्स को बड़े अच्छे से देखा होगा और समझा होगा और इसके ऊपर आप लोग अमल भी करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अगर चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें, क्योंकि मेरा और आपका साथ बना रहेगा। हम फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर जो लाइव सेमिनार्स भी करेंगे और उसके अंदर फॉरेक्स के बारे में और भी चीज़ें करते रहेंगे और लाइव ट्रेडिंग भी करते रहा करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान इकबाल और उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, जो दोस्त मेरे चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि कोई भी मेथड, कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, लिंक पे क्लिक करके उसको ज्वाइन कर लें। किसी भी मेथड की कोई भी क्विक अपडेट आती है तो मैं सबसे पहले अपने टेलीग्राम चैनल पर देता हूँ, क्योंकि दोस्तों उसकी अपडेट की वीडियो बनाकर यूट्यूब पे अपलोड करने में काफी टाइम लग जाता है और तब तक वो अपडेट निकल चुकी होती है। इसलिए मेक श्योर कि आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लिया है। दोस्तों एक इनकम डिस्क्लेमर, जो भी वीडियो, जो भी प्रोजेक्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं वो एक एजुकेशनल पर्पस के लिए करता हूं, वो कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं होती। आप लोग उसको अच्छी तरह से सर्च आउट किया करें, दूसरी जगहों पे जाके देखा करें। अगर आप मुतमिन होते हैं तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट किया करें, अगर आप लोग मुतमिन नहीं होते तो आप उसमें हरगिज भी इन्वेस्टमेंट ना किया करें, क्योंकि उसके बाद जो भी आपने इन्वेस्टमेंट की है उसका लॉस एंड प्रॉफिट वो आपका अपना रिस्क होता है। तो आइए बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ। तो दोस्तों वेलकम करता हूं आप लोगों को फ्री फॉरेक्स कोर्स फॉर बिगिनर्स की क्लास नंबर 5 में। और उम्मीद करता हूं कि क्लास नंबर 1, 2, 3 एंड 4 के अंदर आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ अंडरस्टैंड किया होगा फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में, क्योंकि उन क्लासेस के अंदर मैंने आप लोगों को फॉरेक्स की तमाम वो बेसिक चीज़ें बताई हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि फॉरेक्स है क्या, इसके अंदर कैसे ट्रेडिंग होती है, करेंसी पेयर्स क्या होते हैं, लॉट साइज क्या होती है। वो तमाम बेसिक चीज़ें जो आपको पता होनी ज़रूरी हैं अगर आपने फॉरेक्स के अंदर आना है, उसको मैंने बड़ा ही डिटेल के साथ आप लोगों के साथ एक्सप्लेन किया है। और अगर आप लोग क्लास 5 के ऊपर आ चुके हो तो आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि ये जो हमारी आज की क्लास है ये आखिरी क्लास है हमारे कोर्स की। और आज इस कोर्स के अंदर और इस क्लास के अंदर हम लोग लाइव ट्रेडिंग करने जा रहे हैं और मैं आपको बताऊंगा कि आपने ट्रेडिंग कैसे करनी है, अपने MT4 MT5 के अकाउंट पे कैसे जाना है, उसमें लॉगिन कैसे करना है, ट्रेड कैसे करनी है, लॉट साइज कैसे सेट करना है, आप लोगों ने अपने मार्केट ऑर्डर टाइप SLTP कैसे सेट करनी है। वो तमाम चीज़ें जो पिछली वीडियोस के अंदर आप लोगों को एक्सप्लेन करता रहा हूँ, आज हम लाइव एग्जाम्पल करेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग अच्छे तरीके से अपनी ट्रेडिंग को स्टार्ट भी कर लेंगे और आपको पता भी होगा कि आप लोगों ने ट्रेडिंग कहाँ पर करनी है और कैसे करनी है। लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें, कुछ टिप्स मैं आप लोगों को दे दूं जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए, आपका डेली का ये मामूल होना चाहिए जो मैं अभी आपको बताने लगा हूं। आप लोगों ने ये करके ही ट्रेडिंग के अंदर जाना है, उसके अलावा आपने ट्रेडिंग में नहीं जाना। जैसा कि आप लोगों को सबसे पहले पता होना चाहिए कि भाई जो फॉरेक्स की मार्केट है वो कब ओपन होती है, कब क्लोज होती है और इसके जो सेशंस होते हैं वो कब कब ओपन होते हैं। सबसे पहले तो इसका सिडनी सेशन होता है, वो ओपन होता है, उसके बाद टोक्यो सेशन ओपन होता है, उसके बाद लंदन सेशन ओपन होता है और उसके बाद न्यूयॉर्क जो सेशन है ये स्टार्ट होता है। तो ये आप लोगों को पता होना ज़रूरी है। अब हम बात कर लेते हैं कि जब आपने ट्रेडिंग करने जाना है तो आप लोगों ने सबसे पहले भाई मेरे आना है यहाँ पर tradingview.com के ऊपर। tradingview.com पे आने का आपको क्या फ़ायदा है, यहाँ पर आप लोगों को दुनिया भर की तमाम जितनी भी इस वक्त स्टॉक मार्केट के अंदर चीज़ें चल रही हैं, फॉरेक्स में चल रही हैं, क्रिप्टो में चल रही हैं, कमोडिटीज़ में चल रही हैं,
वो तमाम चीज़ों की न्यूज़, एनालिसिस, चार्ट, पैटर्न्स, हर चीज़, इंडिकेटर्स, हर चीज़ आप लोगों को यहाँ पे मिल जाती है। जैसा कि इस वक्त मेरा डैशबोर्ड भी आपके सामने ओपन है, यहाँ पर गोल्ड का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इंडिकेटर्स भी कुछ लगे हुए हैं। ये तमाम चीज़ें मैंने ट्रेडिंग व्यू की जो फुल एक वीडियो बनाई है उसके अंदर मैंने एक्सप्लेन किया है कि आप लोग यहाँ पे आके कैसे इंडिकेटर्स को सेट कर सकते हो, ट्रेंड लाइन बना सकते हो, आप लोग न्यूज़ कहाँ से देख सकते हैं, वो तमाम चीज़ें मैंने उस वीडियो में बताई है। तो आप लोगों ने सबसे पहले इसके ऊपर आना है और ट्रेडिंग व्यू के ऊपर आके आप लोगों ने अपनी वो तमाम चीज़ें देखनी है जिसके ऊपर आप लोगों ने ट्रेड करनी है। लाइक अगर आप फॉरेक्स के अंदर ट्रेड कर रहे हैं तो किस पेयर के ऊपर कर रहे हैं उस पेयर को आपने यहाँ पे आके चेक कर लेना है, उसके ऊपर न्यूज़ देख लेनी है, व्यूज़ देख लेने हैं, उसके ऊपर जो एनालिसिस हुए हैं वो आप लोगों को यहाँ पे मिल जाते हैं और आप लोगों को और बहुत कुछ यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इसलिए आप लोगों ने सबसे पहले ट्रेडिंग व्यू पे आना। जैसा कि अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूं तो यहाँ पे देखें कि गोल्ड है, यहाँ पे जीपीबी यूएसडी आ गया है, बीटीसी है, सब कुछ आप लोगों को यहाँ पे मिल जाता है। मतलब दुनिया के जितने भी पेयर्स हैं वो चाहे किसी भी चीज़ के अंदर हैं, स्टॉक मार्केट में है, क्रिप्टो, फॉरेक्स, फ्यूचर, बॉन्ड्स, कमोडिटीज़, जिसमें भी हैं वो सब के सब आप लोगों को यहाँ पे tradingview.com के ऊपर मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने सबसे पहले ज़रूर आना। उसके बाद आप लोगों ने जाना है भाई forex-factory.com के ऊपर। अब यहाँ पर आपको क्या मिलता है, यहाँ पर आपको जितने भी फॉरेक्स के अंदर न्यूज़ आ रही हैं या करेंसीज के ऊपर वो आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। इसलिए सबसे पहले आपने ट्रेडिंग व्यू पे जाना है, उसके बाद आपने फॉरेक्स फैक्ट्री पे जाना है और देखना है कि भाई आपने जिस पेयर के ऊपर ट्रेड करनी है उसकी कोई न्यूज़ तो नहीं आ रही। अगर मैं सबसे ऊपर वाली की बात करूँ, आपको अगर नज़र आ रहा है तो ये ऑरेंज कलर की है, ये मीडियम न्यूज़ होती है। अगर मैं येलो वाली की बात करूं तो ये नॉर्मल न्यूज़ होती है और ये जो रेड वाली होती है ये हाई इम्पैक्ट न्यूज़ होती है। ये जब भी किसी पेयर की न्यूज़ हाई इम्पैक्ट की आती है तो वो उस वक्त बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल करता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होता है, उसके अंदर बहुत वॉल्यूम अप एंड डाउन होता है और उस वक्त आप लोगों ने बहुत ही देखकर और सोचकर ट्रेड करनी होती है। वैसे तो अगर आप बिगनर्स हैं तो न्यूज़ के ऊपर आप ट्रेड ना करें जब तक आप लोग अच्छे लेवल के ट्रेडर नहीं बन जाते। लेकिन आप लोगों ने ये चेक ज़रूर करना है कि भाई आपने जिस पेयर के ऊपर ट्रेड करनी है क्या उसकी आज न्यूज़ है। अगर न्यूज़ है तो वो क्या आई है उसके ऊपर आप लोगों ने ज़रूर पहले चेक कर लेना है, उसके बाद ही आप लोगों ने ट्रेड करनी है। तो आपको ये क्लियर हो गया ट्रेडिंग व्यू का और फॉरेक्स फैक्ट्री का कि आप लोग यहाँ से आके बहुत ज़्यादा चीज़ें चेक कर सकते हैं। देन अब हम वापस चलते हैं अपने चार्ट के ऊपर और यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि भाई आपने क्या करना है। अब आपको सारी चीज़ों का पता तो चल गया है तो भाई आपको सबसे पहले किसी भी ब्रोकर का अकाउंट चाहिए होता है ट्रेड करने के लिए। अब ब्रोकर क्या होते हैं उसके ऊपर भी मैं बाकायदा वीडियोस बना चुका हूं, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वो आप लोग फॉरेक्स ब्रोकर की वीडियोस देख सकते हैं। और आपने किस ब्रोकर का अकाउंट बनाना है उनका भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। लिंक पे क्लिक करके आप लोगों ने उसका अकाउंट बना लेना है। जैसे ही आप लोग उसका अकाउंट बनाएंगे फॉरेक्स ब्रोकर का तो उनकी तरफ से आप लोगों को एक आपका अकाउंट नंबर दे दिया जाएगा, मतलब कि वो किसी भी चीज़ भी हो सकता है इस तरह का, लाइक वो आपका अकाउंट नंबर हो सकता है, वो आपको इस तरह का अकाउंट नंबर दे देंगे। और जब आप लोगों ने अकाउंट बनाना है तो उस वक्त आप लोगों ने एक पासवर्ड सेट करना है जो आप लोग खुद करते हैं, वो वाला पासवर्ड और ये वाला जो आपका अकाउंट नंबर है ये चल के चलेगा आपके MT5 के अंदर। MT5 क्या है? MT5 एक इंडिपेंडेंट एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर पूरी दुनिया के जितने भी फॉरेक्स ब्रोकर्स हैं वो तमाम के तमाम लिस्टेड हैं और यहाँ पे MT5 के ऊपर आके ही ट्रेड होती है। आप MT4 में भी कर सकते हैं, MT5 में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप MT5 में करें क्योंकि इसमें इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा है, इसकी स्पीड ज़्यादा है कि और ये लेटेस्ट भी है। और अगर आपने अकाउंट बनाना है किसी ब्रोकर का तो वो भी मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग अपना MT5 का बनाएं और अपना जो अकाउंट टाइप है वो स्टैंडर्ड रखें, क्योंकि अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको बोनसेस मिले या वो तमाम चीज़ें वो फैसिलिटीज़ मिलें जो कि एक ब्रोकर देता है तो वो सब ब्रोकर्स जो हैं वो स्टैंडर्ड अकाउंट के ऊपर ही देते हैं। तो अब आपको क्लियर हो गया कि नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपने लिंक पे क्लिक करके फॉरेक्स ब्रोकर का अकाउंट बना लेना है। आपने जो पासवर्ड सेट किया है और जो आपको उनकी तरफ से मेल आई है कुछ इस तरह की, आपको एक अकाउंट नंबर दे दिया गया होगा आपका, वो आप लोगों ने सेव कर लेना है। उसके बाद आप लोगों ने भाई जाना है अपने प्ले स्टोर के ऊपर या ऐप स्टोर के ऊपर और आप लोगों ने जाके वहाँ से कर लेना है MT5 जो डाउनलोड। ठीक है, जैसे ही आप डाउनलोड करोगे तो उसके बाद आप लोगों ने कुछ इस तरह इसको ओपन कर लेना है। जैसे ही आप लोग ओपन कर लेंगे तो आपके सामने भाई इस किस्म का डैशबोर्ड आ जाएगा। ठीक है, ये वाला
इस किस्म का डैशबोर्ड आएगा तो भाई आप लोगों ने सबसे पहले वहाँ पे ऊपर लिखा होगा न्यू अकाउंट, ये ठीक है। आपने न्यू अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देना है। अगर आप मोबाइल के ऊपर है तो आपको कुछ इस किस्म का डैशबोर्ड आ रहा होगा, अगर आप लैपटॉप के ऊपर हैं तो आपको इस किस्म का डैशबोर्ड नज़र आ रहा होगा। तो अब आपने न्यू के ऊपर क्लिक कर दिया है, तो न्यू पे क्लिक करने के बाद आपको भाई वो पूछेगा लॉगिन। तो ये ऐसा कि ये लॉगिन है, आपको मोबाइल में भी ऐसे ही लॉगिन आ रहा होगा। लॉगिन के अंदर आप लोगों ने जो आपको फॉरेक्स ब्रोकर की तरफ से अकाउंट नंबर दिया गया है, मतलब इस तरह का कोई जो आपको दिया होगा, तो वो आप लोगों ने लॉगिन में दे देना है। उसके बाद जो आप लोगों ने पासवर्ड सेट किया हुआ है, आप लोगों ने वो पासवर्ड दे देना है। उसके बाद आप लोगों ने नीचे ये सर्वर का ध्यान रखना है। ये जो सर्वर है इसका आप लोगों ने ख्याल करना है कि भाई सर्वर जो है वो आप लोगों ने कौन सा देना है। सर्वर आप लोगों को फॉरेक्स ब्रोकर की तरफ से जो मेल आएगी जिसके अंदर आपका ये अकाउंट नंबर होगा, उसी के अंदर आप लोगों को सर्वर का नेम भी दिया गया होगा। इस चीज़ को आपने बड़ा गौर से देखना है कि जो आपका सर्वर नेम है आप लोगों ने वो सेलेक्ट करना है, अपना लॉगिन और पासवर्ड देना है और सिंपल आप लोगों ने इसको लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप लोग लॉगिन करते हो तो आप लोग चले जाएंगे भाई अपने ट्रेडिंग के चार्ट के ऊपर, जहाँ पर आप लोगों को डिफरेंट जो करेंसीज हैं उसके पेयर नज़र आ रहे होंगे, और जो पेयर्स हैं वो कुछ लाइटिंग में जल रहे होंगे, बंद हो रहे होंगे, कुछ जो प्राइसेस हैं वो आप लोगों के सामने चल रही होंगी, जैसा कि आप लोगों ने अक्सर ट्रेडिंग का जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं या वीडियोस होती हैं उनके अंदर होता है। वो क्या होते हैं, अभी हम चलते हैं लाइव अपने मोबाइल के ऊपर और देखते हैं कि भाई आपके चार्ट जो सामने आता है वो किस किस्म का होता है, उसके ऊपर ट्रेडिंग कैसे करनी है, वो तमाम चीज़ें अब हम लाइव करते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को MT5 का भी पता चल गया होगा, फॉरेक्स ब्रोकर का भी पता चल गया होगा, इसके अंदर आप लोगों ने लॉगिन कैसे होना है वो भी पता चल गया होगा। अब सारी चीज़ों का पता चल गया है तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर और जाके अपनी पहली ट्रेडिंग करते हैं कि भाई हमने ट्रेडिंग कैसे करनी है, ट्रेड ओपन कैसे करनी है, क्लोज कैसे करनी है, लॉट साइज कैसे सेट करना है, SL TP कैसे लगानी है, भाई हमने मार्केट ऑर्डर टाइप कैसे लगाना है, वो तमाम चीज़ें अब हम लाइव करने वाले हैं। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। तो दोस्तों मैं आ गया अपने मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर और आप लोग जैसे अपने MT4 या MT5 के अंदर लॉगिन होते हैं तो कुछ इस किस्म का इंटरफेस आप लोगों के सामने आ जाता है, जहां पर आप लोगों को यहां पे करेंसी पेयर्स की शॉर्ट फॉर्म नज़र आ रही होती है और दूसरी साइड के ऊपर उसकी जो प्राइस चल रही हैं वो नज़र आ रही होती हैं। मोबाइल के ऊपर है तो आपको इस किस्म का इंटरफेस आएगा, अगर आप अपने लैपटॉप के ऊपर हैं या PC के ऊपर हैं तो आप लोगों को एक दूसरा जो इंटरफेस है वो शो होता है। और अगर आप लोग मोबाइल के ऊपर ट्रेड करना चाहते हैं या लैपटॉप पे करना चाहते हैं जहाँ पे आप लोग ईजी हैं आप लोग वहाँ पे कर सकते हैं। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो भाई आप लोग लैपटॉप का भी ज़रूर यूज़ किया करें, ताकि आपको वहाँ पर बहुत सारे इंडिकेटर्स और बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं जिनके थ्रू आप लोग अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं। बाकी जैसे जैसे लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं ज़्यादातर लोग जो है अब मोबाइल के ऊपर ही ट्रेड कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप लोगों ने एक चीज़ ज़रूर समझ लेनी है भाई कि फॉरेक्स की मार्केट में आने से पहले आप लोगों को इस चीज़ का पता होना चाहिए कि फॉरेक्स की जो मार्केट है ये हाईली रिस्की मार्केट है, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रेडिंग होती है वो बहुत ज़्यादा, जो पेयर्स होते हैं वो फ्लक्चुएट करते हैं, हाई वोलेटेट होता है यहाँ पर। तो इसलिए आप लोगों ने जब तक इसको अच्छे से सीखना नहीं है, समझना नहीं है, तब तक आप लोगों ने इसके अंदर नहीं आना। और यही पिछली 4 क्लासेस के अंदर मैंने आपको समझाया कि बेसिकली फॉरेक्स है क्या और आप लोगों ने इसके अंदर कब ट्रेड करनी है और कब ट्रेड नहीं करनी, और यही चीज़ें आप लोगों को सीखने और समझने की ज़रूरत है। और अगर ये चीज़ और ये ट्रेड और ये जो चार्ट है मैं आप लोगों के सामने पहली ही वीडियो में ले आता या पहली क्लास में ले आता तो आप लोग कभी भी वो चीज़ें अंडरस्टैंड ना कर पाते जो मैंने आपको पिछली 4 क्लासेस के अंदर बताई हैं, जो कि फॉरेक्स की बेसिक हैं, जो कि हर फॉरेक्स ट्रेडर को पता होनी चाहिए, वो चाहे बिगनर्स है, वो चाहे प्रो लेवल का है, चाहे सोच रहा है कि मैंने ट्रेडिंग में जाना है, किसी भी लेवल का बंदा है उसको वो तमाम फॉरेक्स की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जो मैंने आपको बेसिक बताई है। तो अब यहाँ पर हम आते हैं और अपने टॉपिक पे वापस और बताता हूँ कि आप लोगों ने ट्रेड कैसे करनी है और इसके अंदर सारी जो चीज़ें हैं वो आपने कैसे इंप्लीमेंट करनी है। जैसा कि अब आपके सामने एक डैशबोर्ड है, इसके ऊपर कुछ करेंसी पेयर्स चल रहे हैं। अब आप चाहते हैं कि भाई ये जो करेंसी पेयर्स हैं ये मेरे किसी भी मतलब के नहीं है, मैंने किसी और पेयर्स के ऊपर ट्रेड करनी है वो, लेकिन आपको यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा, तो आप लोग इस जगह पे ऊपर खुद ऐड भी कर सकते हैं और यहाँ पर जो पेयर्स हैं उनको डिलीट भी कर सकते हैं। वो कैसे क्या करना है, वेरी सिंपल है। आप लोगों ने यहाँ पे ऊपर प्लस का साइन है,
आप लोगों ने प्लस के साइन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको आ रहा है फाइंड सिंपल। अब आप लोगों ने जो भी अपना करेंसी पेयर चूज़ करना है उसको यहाँ पे लिखेंगे। जैसा कि मैं यहाँ पे GBP JPY लिख देता हूँ। यहाँ पे आप अपने मर्जी का पेयर लिख सकते हैं जिसके ऊपर आपने ट्रेड करनी है। ऐसे वो आपके सामने आ जाएगा, आपने इसको सिंपल क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका ये मेन जो पेयर्स वाली जगह है उसके ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर वो मेरे ऐड हो गया है, शो होना शुरू हो गया है। इसी तरह अगर आप लोगों ने डिलीट करना है तो वेरी सिंपल है, आप लोगों ने यहाँ पे जो इसका साइन बना है इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोग किसी भी पेयर को सेलेक्ट कर लें। जैसा कि मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे आके इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करूँगा तो ये मेरे यहाँ से भी जा चुका है। इसी तरह आप लोग इसको ऐड और डिलीट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपका डैशबोर्ड आ गया, ये चीज़ आपको कैसे ऐड करनी है ये भी आपको पता चल गया है। और यहाँ पर नीचे कुछ चीज़ें हैं जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, चार्ट्स है, ट्रेड्स है, हिस्ट्री है, मैसेज है। तो आप लोगों ने जिसके अंदर जाना है, जिसके अंदर आपको नीड है, आप लोगों ने वहाँ पर चले जाना है। मोस्टली जो है वो आप लोगों ने चार्ट्स और ट्रेड्स के ऊपर ही जाना है। तो हम इसके चार्ट्स के ऊपर चले जाते हैं। तो अगर चार्ट पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस किस्म का चार्ट जो है वो इस वक्त GBP USD का ओपन हुआ है। तो हम वापस चलते हैं और हम यूरो USD जो है वो पेयर एग्जांपल के लिए समझ लेते हैं। इसके ऊपर ट्रेड करके देखते हैं कि हमने ट्रेड कैसे करनी है, ट्रेड ओपन कैसे करनी है, क्लोज कैसे करनी है, SLTP कैसे लगाना है और जो मार्केट ऑर्डर टाइप होते हैं वो कहाँ से लगाने हैं। तो आप लोगों ने सिंपल जो यूरो USD है उसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये डैशबोर्ड आ जाएगा जिसके ऊपर आपको तमाम चीज़ें लिखी आ रही हैं। यहाँ पर आपको लिखा आएगा न्यू ऑर्डर। तो आप लोगों ने सिंपल इसके न्यू ऑर्डर पे क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये चार्ट आ जाएगा। अब इसके ऊपर आपने एक चीज़ चेक करनी है कि यहाँ पर आपका जो ऑर्डर का लॉट साइज़ है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। ये बेसिकली प्राइस है जिसको हम लॉट साइज़ बोलते हैं, जो कि मैं अपनी पिछली वीडियोस में आपको बताता भी रहा हूँ। अब यहाँ पर आपने लॉट साइज़ जो है वो कौन सी सेट करनी है। जैसा कि यहाँ पर सेट है 0.05। अब आपने अपने अकाउंट के हिसाब से रखनी है। आप 0.05 की जगह 0.01 भी कर सकते हैं, 0.010 कर सकते हैं, 0.25 कर सकते हैं, 0.50 कर सकते हैं। आप एक स्टैंडर्ड लॉट, 2 स्टैंडर्ड लॉट, जितना भी लॉट साइज़ रखना चाहते हैं आप लोग यहाँ पे रख सकते हैं। आपकी मर्ज़ी है, आपने अपने अकाउंट के हिसाब से ही रखनी है। अब यहाँ पे आपने अगर चेंज करनी है तो वेरी सिंपल है। आप लोग चाहते हैं कि भाई हमने इसको 0.05 नहीं रखना, हमने इसको 0.10 करना है। तो आप लोगों ने सिंपल इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसको आपने कर देना है बैक स्पेस और यहाँ से आपने 10 कर देना है। 15 करनी है तो 15 कर दें, इसको 25 करना है 25 कर दें। अगर स्टैंडर्ड लोड करनी है तो सारे को बैक स्पेस करें, 1.00 कर दें तो ये स्टैंडर्ड लोड बन जाएगी। इस तरह आप लोग इसकी प्राइस को, लॉट साइज़ को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे इसको 0.01 की लॉट साइज़ रखते हैं और इसको लगाते हैं। तो उसके बाद देखते हैं कि भाई हमें क्या लॉस एंड प्रॉफिट होता है। तो इस तरह आप लोगों ने सेट कर ली। अब आप लोगों ने चेक करना है कि भाई आपको जो न्यूज़ मिली थी या आपने जो एनालिसिस किया था वो इस पेयर का बाय में है या सेल में है, वो आपकी मर्ज़ी है। आप लोगों ने चेक करना है, उसके बाद ही आपने ट्रेड करनी है। तो अब आपने इसको फॉर एग्जांपल बाय करना है तो आप सिंपल यहाँ पे लिखा हुआ है बाय, तो आप इसको बाय कर दोगे। जैसे बाय करेंगे तो आपका ऑर्डर जो है वो प्लेस हो जाएगा और आपको यहाँ पर कुछ इस किस्म का जो ऑर्डर है वो नज़र आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोगों ने देखा कि ये ट्रेड लग गई है। अब आप लोगों ने एक और ट्रेड लेनी है तो आप लोगों को यहाँ पे ऊपर प्लस का साइन आ रहा है, सिंपल आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। यहीं पर वापस आने के बाद आप 0.02 की लॉट साइज सेट कर लें, इसको भी बाय कर दें। सेल करना है, बाय करना है, वो आपकी मर्जी है। मैं सिर्फ आपको एग्जांपल के लिए यहाँ पे बता रहा हूँ। अब ये जो साइज़ हो गया, अब इसके बाद हम लोग जो है वो 0.05 की एक लॉट साइज़ लगा लेते हैं। उसके बाद हम इसको थोड़ा सा जो लॉट साइज़ है वो बढ़ा के लगाते हैं। उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ इसमें डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, ताकि आपको तमाम चीज़ों का पता चल जाए। इस तरह आप लोगों ने अपनी लॉट साइज़ है वो बढ़ानी है या कम करनी है, वो आप लोगों की मर्ज़ी है। अब यहाँ पे मैं 50 की भी एक लगा लेता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे एक स्टैंडर्ड लॉट भी आपको लगा के दिखा देता हूँ। बैक स्पेस करेंगे 1.00। ठीक है, इसको हम कर देते हैं बाय। तो ये हमारी जो लॉट साइज़ है ऐसे लग गई हैं। आप लोग किसी भी पेयर्स पे लगा सकते हैं, आप मल्टीपल पेयर्स पे भी लगा सकते हैं। यूरो USD पे, GBP के ऊपर, JPY के ऊपर, XUD के ऊपर, गोल्ड के ऊपर, किसी भी पेयर के ऊपर लगा सकते हैं, वो आप लोगों की मर्ज़ी है। मैंने आपको एग्जांपल के लिए यहाँ पे एक चीज़ समझाने के लिए ये लगाई है। अब आप लोगों ने देखना है कि भाई ये जो हमने ट्रेड्स लगाई हैं, जैसा कि मैंने ये 0.01 की लगाई है,
अब इसके ऊपर जो भी पिप आगे चल रहा है और पीछे चल रहा है तो आप लोग देखेंगे कि इसका जो प्रॉफिट है वो 0.09 सेंट के ऊपर आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे 0.02 की लगाई है तो उसका 2 सेंट में आ रहा है, 0.05 की लगाई है तो उसका 5 सेंट में आ रहा है। यहाँ पर अगर मैंने 0.50 की लगाई है तो भाई उसका जो प्रॉफिट भी है जो 0.50 सेंट में आ रहा है। अब ये जो प्रॉफिट और लॉस है ये इसी सेंट में आएगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो मैंने एक स्टैंडर्ड लॉट लगाई है तो वो $1 के हिसाब से मुझे लॉस एंड प्रॉफिट हो रहा है। अब आप लोगों ने ये देखना है कि यहाँ पर जो भी लॉट साइज आप रखते हैं उसी हिसाब से आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस होता है। मीन्स कि अगर आप लोगों के पास छोटा अकाउंट है तो आप लोगों ने छोटी जो ट्रेड है वो लेनी है, जैसा कि मैंने ये वाली ली है। अगर आपके पास कोई बड़ा अच्छा अकाउंट है तो आप लोग अपनी लॉट साइज जो है वो ऐसे बढ़ा सकते हैं। और अगर आप लोग अच्छे ट्रेडर हैं, आप लोगों के पास अच्छा कैपिटल वाला अकाउंट है तो आप स्टैंडर्ड लॉट की 1 स्टैंडर्ड लॉट लगा सकते हैं और 2 लगा सकते हैं, 10 लगा सकते हैं, वो आप लोगों की मर्जी है। आप लोगों ने देख लिया कि कुछ इस हिसाब से आप लोगों को यहाँ पे लॉस एंड प्रॉफिट होता है हर पिप के ऊपर। तो होप कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि अकाउंट के हिसाब से आपने ट्रेड करनी है। अब ज़रूरी नहीं कि जैसे ये प्रॉफिट हो रहा है तो आपको भी प्रॉफिट हो सकता है कि आप लोगों की ट्रेड जो है वो लॉस में चली जाए और आपका अकाउंट वॉश हो जाए। इसीलिए आप लोगों ने अपनी मनी मैनेजमेंट ज़रूर करनी है, जो कि मैं बहुत बार आपको बता चुका हूँ। तो क्लियर होगा कि आपने यहाँ पे ट्रेड ले ली है। अब सिंपल आप लोगों ने इसको क्लोज कैसे करना है उसको भी देख लेते हैं, उसके बाद हम SLTP की तरफ भी चलते हैं। कोई भी ट्रेड आपने ली है, मान लीजिएगा आपको सबसे ऊपर वाली जो ट्रेड है आपको $10 $20 प्रॉफिट दे रही है और आप चाहते हैं कि भाई हमने मैन्युअली जो है वो क्लोज करनी है, आपने TPSL नहीं लगाया हुआ और आपने क्लोज करनी है, तो सिंपल आपने इसके ऊपर प्रेस करके रखना है और आपको यहाँ पर आ जाएगा मॉडिफाई पोजीशन, क्लोज पोजीशन और न्यू ऑर्डर। तो आपने क्लोज पोजीशन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप करेंगे तो सबसे नीचे आपको यहाँ पे लिखा आ रहा है क्लोज विद प्रॉफिट 0.11 सेंट। अगर तो ये ब्लू में है तो इट्स मीन कि आपका प्रॉफिट चल रहा है, अगर ये रेड में होगा तो आप लोगों को वो लॉस हो रहा है। इस चीज़ का भी आपने ख्याल करना है। अब यहाँ पे मैं सिंपल क्लोज करूँगा तो ये जो मेरी ट्रेड है वो क्लोज़ हो गई है। आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर जो हमारी 0.01 की थी वो क्लोज़ हो चुकी है। इस तरह आपने ट्रेड अपनी ओपन करनी है और इस तरह आप लोगों ने अपनी ट्रेड क्लोज़ कर लेनी है। अब हम बात करते हैं कि आप लोगों ने अपना SL और TP कैसे लगाना है। वो भी वेरी सिंपल है। अब हम जो यूरो USD की सबसे ऊपर वाली ट्रेड है इसको हम प्रेस करके रखते हैं तो यहाँ पे हमें आ गया है मॉडिफाई पोजीशन, तो आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब आप लोगों ने यहाँ पे देखना है कि आपको 2 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, SL और TP। सिंपल आप लोगों ने कैसे लगाना है, आप लोगों ने जो प्राइस है आपने देख लेनी है कि भाई आपकी प्राइस किसके ऊपर लगी। यहाँ पे आपको वो प्राइस बता देते हैं कि भाई आपने इस प्राइस के ऊपर इसको बाय किया हुआ है। अब आपको ये तो पता है कि भाई आपने जब कोई चीज़ बाय की है तो उसकी TP ऊपर लगती है और उसका सेल जो है वो प्राइस के नीचे लगता है, SL जो होता है। और अगर आप लोगों ने कोई चीज़ को सेल किया हुआ है, किसी लॉट को किसी पेयर को, तो जो सेल की ट्रेड होती है उसका जो TP होता है वो प्राइस के नीचे लगता है और उसका जो SL होता है वो प्राइस के ऊपर लगता है। वैसे पिछली वीडियोस में बड़ी डिटेल में मैं समझा चुका हूँ। तो अब आपने SL सेट करना है तो सिंपल आपने SL वाली जगह पे ऊपर आपने क्लिक कर देना है। अब आपने देखना है कि भाई जो आपकी ऊपर ट्रेड है वो कितने पे लगी हुई है। आपने अगर इतने में लगाई है तो भाई आप लोगों ने इसको कर देना है 250, मतलब कि हमारा जो ऊपर ट्रेड लगी है वो 08462 है, लेकिन मैंने उससे कम प्राइस पे करके ये लिख दिया कि भाई अगर मेरा लॉस भी हो तो कम से कम इतने लॉस तक जो है मेरी ट्रेड ऑटोमेटिकली SL हिट होकर क्लोज हो जाए और जो मुझे लॉस हुआ है वो इतना ही हो, मुझे मतलब ज़्यादा लॉस ना हो, ऑटोमेटिकली SL हिट हो जाए और जो मेरा बाकी कैपिटल है वो सेव रहे और मेरा अकाउंट वॉश होने से बच जाए। इसी तरह आपने TP सेट करनी है तो वो भी सिंपल है, आपने TP वाली जगह पे क्लिक कर देना है। वहाँ पर आप लोगों ने अब TP सेट करनी है तो आपको पता है कि आपकी जो प्राइस है वो इस वक्त क्या चल रही है, 08462 है, तो हम इसको कर देते हैं 800 कि भाई यहाँ पर जब प्राइस जाए तो हमारी जो TP है वो ऑटोमेटिकली जो है वो हिट हो जाए और हमारा जो प्रॉफिट है वो बुक होकर हमारे अकाउंट में आ जाए। चाहे हम मोबाइल देख रहे हो ना देख रहे हो, हम लोगों के पास इंटरनेट है नहीं है, तो अगर आपने TP और SL लगा दिया तो इस जगह पे जाके जो भी प्राइस हिट होगी वो ऑटोमेटिकली आपकी ट्रेड क्लोज हो जाएगी। सिंपल आपको यहाँ पे मॉडिफाई लिखा आ रहा है, आपने मॉडिफाई पे क्लिक कर देना है तो आपकी ये ट्रेड लग जाएगी और आपको इसी तरह सामने आ जाएगी। अब मैं अगर इसके यूरो USD के चार्ट के ऊपर जाऊँ तो मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे चार्ट पे क्लिक करके यहाँ पे आप लोग को देख लें कि भाई जो SL है वो हमारा यहाँ पे लग चुका है
और जो टीपी है वो भी हमारी ऊपर लग चुकी है। अब ऑटोमेटिकली जो ट्रेड है वो क्लोज हो जाएगी जब वो अपने उस पर्टिकुलर जो प्राइस है उसके ऊपर जाएगी। तो इस तरह आप लोगों ने अपना SL और TP लाजमी लगाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और आप लोग देख सकते हैं कि आपको दिखाते दिखाते यहाँ पर जो $18, 16, 17, 18, $20 जो है वो ट्रेड प्रॉफिट में जा रही हैं। अब मैं चाहूँ तो सारी भी क्लोज कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो 1 बाय 1 भी क्लोज कर सकता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं SL और TP का वेट करूँगा तो वो भी कर सकता हूँ। और अब यहाँ पर आप लोगों ने अपना जो मार्केट टाइप ऑर्डर है वो कैसे लगाना है, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। तो सिंपल है कि यहाँ पर भाई आपको प्लस का साइन आ रहा है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है और यहाँ सबसे ऊपर आप लोगों को इंस्टेंट एग्जीक्यूशन का ऑप्शन आता है। तो सिंपल है, यहाँ पर भी आप लोगों ने यहाँ पे प्राइस लिखी है, जो प्राइस सेलेक्ट करनी है वो कर लेनी है, लेकिन सबसे पहले आपने एग्जीक्यूशन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको आ गया है भाई बाय लिमिट, ये वाला, उसके बाद सेल लिमिट है, बाय स्टॉप है, सेल स्टॉप है, बाय स्टॉप लिमिट है और सेल स्टॉप लिमिट है। इसके बारे में भी मैं आपको पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ कि भाई आप लोगों ने कैसे इसको सेट करना है। मींस कि अगर आपने बाय लिमिट करनी है कि भाई हमारी इस लेवल पे जाके जब प्राइस चली जाए तो हमारा ऑटोमेटिकली बाय हो जाए, तो आप बाय करोगे। आप लोग चाहते हो कि भाई सेल लिमिट लगानी है तो आप उस प्राइस को सेल लिमिट में लगा सकते हो। बाय स्टॉप कैसे लगता है ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पर आके आप लोग वो सारी चीज़ें कर सकते हैं जो आप लोग करना चाहते हैं। अब एग्जांपल के लिए हम इसकी बाय लिमिट लगाना चाहते हैं तो भाई हम इसको बाय लिमिट के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर वो आपसे पूछ रहा है कि भाई कितने साइज़ की लॉट साइज़ लगानी है। तो मैं चाहता हूँ कि भाई मैंने 0.05 की लॉट साइज़ रखनी है, या मैं 0.50 की भी रख सकता हूँ, ये मेरी मर्ज़ी या आपकी मर्ज़ी, आपके अकाउंट पर डिपेंड करता है। यहाँ पर नीचे अब लिखा हुआ है कि किस प्राइस के ऊपर जाके आप लोग इसको बाय लिमिट लगाना चाहते हो। तो यहाँ पर आप लोगों ने वो जो प्राइस है वो सिलेक्ट कर लेनी है कि भाई इस प्राइस के ऊपर आने के बाद जो हमारा जो पेयर है वो ऑटोमेटिकली बाय हो जाए। प्राइस आप लोगों के सामने आ रही है इस वक्त, आप लोगों का जो भी चार्ट के ऊपर प्राइस चल रही होगी उस हिसाब से आप लोगों ने प्राइस जो है वो सेट कर लेनी है। मैं आपको एग्जांपल के लिए वैसे ही बता रहा हूँ, आप लोगों ने चेक कर लेना है। इस तरह आप लोगों ने प्राइस सेट कर लेनी है और उसके बाद आप लोगों ने उसको सिंपल जो है वो प्लेस कर देना है। ठीक है, अब चलिए एक मैं आपको लगा कर भी दिखा देता हूँ। जो इस वक्त जो प्राइस है वो ये है और मैं चाहता हूँ कि भाई 1.08 के ऊपर जब आए तो ये ऑटोमेटिकली बाय हो जाए। तो इस तरह आप लोगों ने इस सेट कर लेना। और यहाँ पे लिखा है, नीचे लिखा हुआ है प्लेस, तो मैं यहाँ पे प्लेस पे भी क्लिक कर देता हूँ। तो प्लेस करेंगे तो भाई हमारा जो ऑर्डर है आप लोग देख लें कि भाई यहाँ पे आ चुका है, ये हमारी बाय लिमिट लग चुकी है। अब ये जो है वो अलग से ऑर्डर लग जाएगा। अगर आपने सेल लिमिट लगाया तो वो भी यहाँ पे आ जाएगी। बाय स्टॉप लिमिट लगाया है, जब कोई भी लगाए तो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाती है, वो अलग से आपका ऑर्डर सेट हो जाता है। अब आप चाहते हैं कि भाई हमसे ये गलती से लग गया, या हम चाहते हैं कि भाई मार्केट दूसरी तरफ मूव हो गई है और हमने अपना ये जो ऑर्डर है इसको डिलीट करना है। वेरी सिंपल है, आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक करके रखना है और सिंपली आपने डिलीट ऑर्डर के ऊपर क्लिक कर देना है। आपका जो ऑर्डर है यहाँ से डिलीट हो जाएगा। मीन्स कि आप लोगों ने कोई भी ऑर्डर सेट करना है या डिलीट करना है तो आप लोग इस तरह कर सकते हैं। इस तरह ट्रेड लगा सकते हैं, SLTP है सेट कर सकते हैं, अपना मार्केट का जो ऑर्डर टाइप है वो लगा सकते हैं, और ये सारी चीज़ें आप लोग इसके अंदर इजीली कर सकते हैं। ठीक है, अब आपके सामने मैंने तमाम चीज़ें लाइव करके दिखा दी हैं, आप लोगों को ट्रेड भी करके दिखा दी है, चार्ट के बारे में भी बता दिया है, जो लॉस एंड प्रॉफिट होता है वो भी रेशो मैंने आपको बता दी है। मैंने आपको चार्ट भी दिखा दिया कि भाई इस तरह का चार्ट है जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर आता है, और आप लोग देखेंगे जो मैंने SL और TP सेट किया था वो भी हमारे सामने है। तो इस तरह आप लोगों ने भी अपनी ट्रेडिंग जब स्टार्ट करनी है तो इन सारी चीज़ों के ऊपर अमल करना है। अपने चार्ट पे आके आप लोगों ने जो लॉट साइज़ है वो बड़े ध्यान से रखना है, अपने अकाउंट के हिसाब से रखना है। SL TP आप लोगों ने ज़रूर सेट करनी है, और जो एग्जीक्यूशन के बारे में मैंने बताया है, मार्केट टाइप ऑर्डर के बारे में, वो बड़ा ही हेल्पफुल है आप लोगों के लिए, आप लोगों ने उसको भी यूज़ करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस पूरे कोर्स के अंदर आप लोगों को तमाम चीज़ों की समझ आ गई होगी, और क्लास 1 से लेके क्लास 5 तक मैंने आपको तमाम वो चीज़ें समझाई होंगी जो कि फॉरेक्स को सीखने के लिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और मैं आप सभी के लिए दुआ गो हूँ, मैं दुआ करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे
से इसके अंदर आएँ, अच्छे से सीखें समझें और आप बहुत ही अच्छे ट्रेडर बने और आप लोग एवरी डे यहाँ से प्रॉफिट लेके जाएं और अपनी ज़िंदगी को हैप्पी बनाएं। और एक चीज़ आप लोगों ने हमेशा याद रखनी है भाई कि जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक आप लोग अर्न नहीं कर पाएंगे और विदाउट लर्निंग आपने इसके अंदर नहीं आना। तो मिलते हैं अपनी किसी और वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और बहुत अच्छा लगा आपके साथ इस पूरे कोर्स के अंदर और मेरा और आपका साथ आगे भी बना रहेगा। हम लोग लाइव सेशंस भी लेंगे और वीडियोस भी आती रहेंगी, इसके ऊपर ट्रेंडिंग वीडियोस भी बनेंगी। हम लोग स्ट्रेटजीज़ के ऊपर वीडियोस बनाते रहते हैं, इंडिकेटर्स के ऊपर बनाते रहते हैं, स्कैल्पिंग के ऊपर बनाते हैं, कैंडल पैटर्न्स के ऊपर बनाते हैं। तो आप लोगों को इसके ऊपर तमाम जो वीडियोज़ हैं वो मिलती रहेंगी। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लेना है, साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर देना है ताकि मेरी तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। और अगर आप लोग मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप लोगों ने मेरे पेज को ज़रूर फॉलो कर लेना है और लाइक कर लेना है ताकि मेरा और आपका साथ बना रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।